नमस्कार दोस्तों, आकाशदीप एजुकेयर के प्लेटफॉर्म पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज हम अप्रैल महीने की करंट अफेयर्स देख रहे हैं। पिछली क्लास में हमने मार्च महीने की करंट अफेयर्स की थी। अब हम अप्रैल की राजस्थान करंट अफेयर्स, उसमें भी राजस्थान करंट अफेयर्स की थी, यहाँ पे राजस्थान करंट अफेयर्स देख रहे हैं। इसके बाद हम जो 1 मई से 13 मई का, मतलब 1 मई से 15 मई का पीआईबी का जो सेशन रहेगा अपना, नेक्स्ट क्लास जो है कल अपलोड करूंगा। पीआईबी के सेशन की जो है हमारे क्लास होगी, और पीआईबी की क्लासेस को हम मई के बाद अप्रैल इस तरीके से चलाएंगे। बहुत सारे स्टूडेंट्स को डाउट है कि इंडिया की क्लास को कब, इंडिया और नेशनल इंटरनेशनल करंट को कब शुरू करेंगे। तो इसके बाद जस्ट हमारी वही करंट की क्लास शुरू होगी। तो हम करंट अफेयर्स अप्रैल का शुरू करते हैं। इसके साथ में आपको फेब का या जो मार्च में हमने पढ़ा उसका साथ साथ में क्विकली रिवीजन भी करवाता चलूंगा, जो कि अपनी ट्रिक होती है। फर्स्ट देखो, सबसे पहले क्या है, पद्मश्री पुरस्कार। कौन से पुरस्कार? पद्मश्री पुरस्कार। तो राजस्थान में पद्मश्री पुरस्कार कितने लोगों को मिला है? 3 लोगों को। देखो, फर्स्ट शीनकाफ निजाम, क्या है? शीनकाफ निजाम। सेकंड बेगम बतूल, और थर्ड है बैजनाथ महाराज, जो कि कहाँ के? सीकर के। क्या क्या ध्यान रखना है? बस सबसे बड़ी चीज हमारे यही है कि हमको ध्यान क्या क्या रखना है इसमें। सबसे पहले तो जो है जिला याद रखना है। आजकल जो है ये क्या करते हैं, जिले भी जो है पूछते जाते हैं इसमें। दूसरा, इसका कौन सा क्षेत्र है, कौन से क्षेत्र में जो है इनको मिला है। तो मैं साथ के साथ आपको याद करवाते जाऊंगा, एक बार इसको पढ़ लो। फर्स्ट, सीनकाफ निजाम कौन सा क्षेत्र है भाई? साहित्य के क्षेत्र में, लिटरेचर के क्षेत्र में है। कहां से है ये? जोधपुर से है। कहां से ये? जोधपुर से। ठीक है। अब मैं ऐसे ही जोधपुर का जैसे यहाँ पे आ गया, तो मैं आपको जो है एक फैक्ट याद कराता हूँ। जैसे कि जो बजट में घोषणा हुई थी, आप कहते हो बजट बढ़ाओगे क्या, तो पेट्रो कैंपस जो है, कौन सा कैंपस? पेट्रो कैंपस। वो कहाँ पे बनेगा? जोधपुर में। उसी जोधपुर की कौन है? शीनकाफ निजाम है। कौन है? शीनकाफ निजाम है। और बताओ मेरे को, माइंस एंड मिनरल्स, माइंस एंड मिनरल्स के जो है इंस्टीट्यूट, मतलब कहाँ बन रहा है? सेंटर ऑफ एक्सीलेंस। बताओ मेरे को, बताया था दो शब्द का मतलब कहाँ पे? जयपुर में। ठीक है। जो माइंस का इंस्टीट्यूट है, माइंस का क्या इंस्टीट्यूट, वो कहाँ पे बन रहा है? उदयपुर में। कहाँ पे बन रहा है? उदयपुर में। तीनों बजट की घोषणाएं हैं, तीनों बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जोधपुर से याद करवाया है, शीनकाफ निजाम से याद करवाया है, साहित्य के क्षेत्र में। कौन से क्षेत्र में? साहित्य के क्षेत्र में। इसी जोधपुर में पेट्रो कैंपस बन रहा है। क्या बन रहा है? इसी जोधपुर में जो है पेट्रो कैंपस जो है बन रहा है। माइंस एंड मिनरल जो का सेंटर ऑफ एक्सीलेंस कहां बन रहा है? कि 2 शब्द थे, बड़ा कौन सा जिला? के जयपुर। ठीक है। माइंस का जो इंस्टीट्यूट है, माइंस का क्या इंस्टीट्यूट, वो कहां पे बन रहा है? उदयपुर में बन रहा है। वो कहां पे बन रहा है? उदयपुर में जो है बन रहा है। और बताओ मेरे को, अभी किसी एग्जाम में आया, मैंने अच्छे से जो है समझाया था, विश्वकर्मा स्किल इंस्टीट्यूट कहां बन रहा है? विश्वकर्मा स्किल इंस्टीट्यूट, वो कहां पे बन रहा है? वो कोटा में बन रहा है। कहां पे बन रहा है? कोटा में। हमको इससे वो रिवीजन मोड में है, इसलिए मैंने इतनी सारी बातें बता दी, इससे ये भी याद रह जाएगा। जोधपुर दिखते ही पेट्रो कैंपस भी दिखेगा, और शीनकाफ निजाम भी दिखेगा साहित्य के क्षेत्र में। सेकंड देखो, बेगम बतूल। कौन है? बेगम बतूल। कौन से जयपुर में? उसी जयपुर में जहां पे माइंस एंड मिनरल्स का सेंटर ऑफ एक्सीलेंस बन रहा है। और भी कुछ पढ़ा था क्या? हाँ, रिसोर्स, पिछली क्लास में हमने देखा था, रिसोर्स रिकवरी जो है पार्क, वो भी कहां पे बन रहा है? जमवा रामगढ़ जयपुर में बन रहा है। ठीक है। तो बेगम बतूल जयपुर, यही क्वेश्चन उठा उठा के पटकेगा। मेडिकल डिवाइस जो मेडिकल डिवाइस जो पार्क है, वो कहां पे बन रहा है? वो जोधपुर में बन रहा है। कहां पे बन रहा है? जोधपुर में बन रहा है। बताओ मेरे को, कौन कौन सी चीजें जो है मैंने बताई जोधपुर की, बता दो जल्दी से, जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एक तो मेडिटेक वाला, मेडिटेक मेडिकल पार्क। और बताओ कौन सा? ये तो अभी कल परसों की क्लास में लिया। और बताओ, पेट्रो कैंपस। कौन सा कैंपस? पेट्रो कैंपस। ये चीजें होगी। ये जोधपुर से, जोधपुर की कौन है? शीनकाफ निजाम है। जोधपुर की कौन है? शीनकाफ निजाम। क्षेत्र बताओ कौन सा है शीनकाफ निजाम का? बताओ मेरे को, मांड कर दें क्या? नहीं, ये ऐसे ही देगा वो इसमें करके। तो शीनकाफ निजाम का जो क्षेत्र है, वो कौन सा क्षेत्र है? साहित्य का क्षेत्र है। क्या ये चीजें याद हो रही है कि नहीं हो रही है? माइंस एंड मिनरल 2 शब्द दिखे और आ जाए तो क्या करेंगे? कि जयपुर करेंगे। बेगम बतूल आ गया कि क्या करेंगे? जयपुर करेंगे। बेगम बतूल का क्षेत्र कौन सा है? कि मांड है। कौन सा क्षेत्र है? मांड है। ठीक है। तो ये मांड गाय का है। आपको मांड अच्छे से पता होगा, कल्चर में पढ़ते हैं।
अगला देखो बैजनाथ महाराज, महाराज है तो महाराज का क्या काम होगा, अध्यात्म के क्षेत्र में है, आध्यात्म नहीं है, अध्यात्म लिखा है, देख लो हिंदी अच्छे से आपको पता होगा, यण संधि है, अद्धि प्लस आत्म, तो अध्यात्म का क्षेत्र है, बैजनाथ महाराज है, कहाँ के हैं कि सीकर के हैं। तीनों के जिले याद करने हैं, जिलों को लॉजिक के साथ हमको क्या करना है, याद करना है, और मतलब तीसरा है सीकर। अब इस सीकर में क्या कुछ बताया था, क्या बताओ, ऐसे ही मैं तो याद करने के लिए बता रहा हूं। एग्री स्टेक योजना, किस किस को जो है एग्री स्टेक योजना जो है अभी आगे कहीं फिर आएगी, याद आती है। एग्री ढेर आईडी बनानी है, किसकी आईडी बनानी है, जैसे आधार बनता है फार्मर की, जल्दी से सब चीजें समझाई हुई है। कितने अंक की है बता दो मेरे को, 11 अंक की है। पायलट प्रोजेक्ट कहां से शुरू हुआ था, कि सीकर से हुआ था सर, कहां से हुआ था, सीकर से हुआ था। अब वो जो है उसका टाइम हो गया, सब फार्मर्स आइडिया वगैरह बन गई। अब कौन सा जिला फर्स्ट आया, कौन सा सेकंड आया, वो अब हम इस क्लास में जो है देखेंगे अभी, कि डीडवाना कुछ अमन फर्स्ट आया है, सेकंड नागौर आया है, इस तरीके से थर्ड कोटपुतली आया, अभी हम देखेंगे। लेकिन मैंने रिवाइज करवा दिया, कहां से भाई, सीकर से। इसी सीकर से बताओ कौन से महाराज, मतलब कि बैजनाथ महाराज, कौन से महाराज, बैजनाथ महाराज। क्या 3-4 चीजें हमने देख ली कि नहीं देख ली, देख ली। अब भी याद नहीं है तो बहुत दिक्कत है भैया। ये राजस्थान, ठीक है, ये सीकर, कौन है सीकर से बता दो, बैजनाथ महाराज। बेगम बतूल कहां की, कि जयपुर की, बेगम बतूल कहां की, जयपुर की। और जोधपुर से बताओ किसको बताया था, शीनकाफ निजाम। ये रहा जोधपुर, जोधपुर से सीनकाफ निजाम। सीनकाफ निजाम का कौन सा क्षेत्र है, चलो बता दो आप जल्दी से। सीनकाफ निजाम जो है उनका क्षेत्र कौन सा है, साहित्य का क्षेत्र है। कौन सा क्षेत्र है, साहित्य का क्षेत्र है। मेरे को उम्मीद है कि अच्छे से आपको याद हो गया होगा। माइंस एंड मिनरल जो सेंटर ऑफ एक्सीलेंस है वो भी याद हो गया होगा, और पेट्रो कैंपस भी हो गया होगा। बताओ, पेट्रो कैंपस जोधपुर, माइंस एंड मिनरल दोनों आए जयपुर। माइंस जो है इंस्टीट्यूट आए, बताओ माइंस इंस्टीट्यूट कहां करके आएंगे, माइंस इंस्टीट्यूट सर उदयपुर में कर देंगे। विश्वकर्मा स्किल इंस्टीट्यूट कहां कर देंगे, कि सर स्किल इंस्टीट्यूट हम जो है कहां करेंगे, कोटा में करेंगे। पहली न्यूज खत्म। मेरे को उम्मीद है कि इसमें बहुत सारी चीजें हमने कवर करने की कोशिश की है, टाइम भी जो है लिया है खूब सारा, है ना। अगला देखो क्या है, मारवाड़ रत्न पुरस्कार। कौन से पुरस्कार है, मारवाड़ रत्न पुरस्कार। तो अब देखो इसमें अलग अलग श्रेणियों में बहुत सारे पुरस्कार 20-30 से दिए जाते हैं, लेकिन 3-4 अपन को इंपॉर्टेंट है। किसी मान लो किसी नोट्स में या किसी ने मान लो 20-30 से एक लिख दिए हैं, तो 20-30 याद नहीं होंगे। अब इनमें से आ जाए, यही है सबसे इंपॉर्टेंट। इसमें भी कोमल कोठारी सम्मान बहुत इंपॉर्टेंट है, आ जाए तो हमारे किस्मत अच्छे हैं। 20 आ जाए ऐसे, मान लो 20 की लिस्ट नहीं याद होंगे, और होए तो किसी को कर लेना भाई। कोमल कोठारी सम्मान, कौन सा सम्मान, कोमल कोठारी सम्मान किसको मिला है, देखो फतेह सिंह जी को, किसको, फतेह सिंह जी को, और जॉन सिंह जी को। दो है सिंह, कौन से सिंह, फतेह सिंह और जॉन सिंह। इनको कौन सा मतलब कि अवार्ड मिला है, कोमल कोठारी। अभी याद करेंगे, चलने दो इसको अभी। प्रताप सिंह सम्मान, नॉर्बर्ट पी बोडी, नाम ही देखो, प्रताप सिंह सम्मान, नॉर्बर्ट पी बोडी। अभी करते हैं इसका कुछ। महाराजा हनुमंत सिंह सम्मान, सुभाष चंद्र लाखोटिया, ठीक है, किसको मिला है, सुभाष चंद्र लाखोटिया को। और मूणोत नैण से सम्मान, कौन सा सम्मान है, मूणोत नैण से सम्मान किसको मिला है, पलकी शर्मा को मिला है। किसको मिला है, पलकी शर्मा को। एक दो बार बोलो कोमल कोठारी। अभी थोड़ी देर में कोमल कोठारी का कुछ और भी है, पश्चिम सांस्कृतिक क्षेत्र कार्य, मतलब पश्चिमी सांस्कृतिक केंद्र। बता दो कहां पे है इसका, राजस्थान जी के पढ़ते हो तो जो पश्चिमी सांस्कृतिक केंद्र है उसका मुख्यालय कहां पे है, उदयपुर में। कहां पे है, उदयपुर में। और ये जो पश्चिमी, इसका जो अध्यक्ष होता है ना, ये राज्यपाल होता है। राज्य अब आपके तो है नहीं, मतलब उसमें राजस्थान पॉलिटी, लेकिन पश्चिमी जो सांस्कृतिक केंद्र है वो कहां पे है, मतलब उदयपुर में। इसके द्वारा एक अवार्ड दिया जाता है, कोमल कोठारी लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड। ये अलग है, ये कोमल कोठारी सम्मान है, ये मारवाड़ रत्न पुरस्कार में। ये कौन देता है, पश्चिमी सांस्कृतिक केंद्र कौन सा देता है, कोमल कोठारी लाइफ टाइम अचीवमेंट। कौन सा अचीवमेंट, लाइफ टाइम अचीवमेंट। जब लाइफ टाइम अचीवमेंट आए, कौन सा है, लाइफ टाइम अचीवमेंट कोमल कोठारी में, तब किसको देना है, तब देखो किसको देना है। एक तो गणपत जी को, किसको देना है, गणपत जी को। शायद ब्लैक, ये पता नहीं रेड दिख रहा है ढंग से कि नहीं दिख रहा है।
और एक दे देना आप रूप सिंह जी को। कौन से सिंह जी को? रूप सिंह जी को। क्या आए? जब लाइफ टाइम अचीवमेंट आए जब। और कोमल कोठारी सम्मान आए, मारवाड़ रत्न वाला आए जब गणपत जी को नहीं देना है। किसको नहीं देना है? गणपत जी को। गणपत जी को लाइफ टाइम अचीवमेंट देना है। पीछे की किसी करंट अफेयर्स की क्लास में ये था, शायद जनवरी में, या अपन ने ली नहीं ली पता नहीं। अब देखो, अब यहाँ कौन आ गए गणपत जी के जगह? मारवाड़ वाले में आ गए फतेह सिंह जी। कौन से सिंह जी? फतेह सिंह जी। और दूसरे जो है बताओ यहाँ पे जो है कौन आए हैं? एक तो फतेह सिंह जी आए हैं और दूसरे कौन आए हैं? जॉन सिंह जी। दोनों सिंह, एक तो फतेह सिंह और दूसरे कौन है? जॉन सिंह। मैं बहुत बार चाय, मतलब सुबह सुबह चाय की दुकान जहाँ पोस्टिंग है वहां से जाते हैं, तो जिनकी शॉप है वो फतेह सिंह जी है, उनका नाम ही, मजाक नहीं कर रहा हूँ, सीरियसली बोल रहा हूँ, फतेह सिंह जी। तो उन फतेह सिंह जी को जो है कौन सा अवार्ड मिला है? कोमल कोठारी सम्मान, मारवाड़ रत्न के। गणपत जी को, किसको? गणपत जी को और रूप सिंह जी को, इनका अलग मैटर है, इनको कोमल कोठारी लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड मिला है पश्चिमी सांस्कृतिक केंद्र का। कौन से केंद्र का? पश्चिमी सांस्कृतिक केंद्र का है ये, गणपत जी और रूप सिंह जी। कौन से सिंह जी? रूप सिंह जी। फतेह सिंह, जॉन सिंह, वो कोमल कोठारी सम्मान। कौन सा है? कोमल कोठारी। जब प्रताप सिंह आए तो थोड़ा अंग्रेज टाइप का नाम याद आ जाना चाहिए आपको। किसका? नॉर्बट। फिर कर दोगे नॉर्बट। प्रताप जी, नॉर्बट। ठीक है। महाराजा हनुमंत सिंह सम्मान, सुभाष चंद्र लाखोटिया। इनको किस क्षेत्र में मिला है? देखो, विज्ञान और प्रौद्योगिकी के लिए। ये भी थोड़ा देख लेना कि जो फतेह सिंह जी है ये मतलब कि संगीत में है, चाय वाय में नहीं है, ध्यान रख लेना किसमें है? संगीत में। कौन से सिंह जी? फतेह सिंह जी। आपके आसपास में किसी का सुभाष का नाम हो, किसी का मान लो होगा ही, किसी के सबके देखोगे तो सुभाष, तो उनको हनुमंत सिंह जी सम्मान मिला है। सुभाष जी बहुत विज्ञान में मतलब कि मतलब क्या करते हैं? प्रोग्रेसिव है मतलब। और मूणोत नैन से सम्मान किसको मिला है? पलकी शर्मा। देखो मेरे को तो सुभाष नाम के याद आ गए अब, मेरे को तो है ना, जिन्होंने ये डिजिटल बोर्ड दिलवाया, सारा काम करा, तो उनका नाम सुभाष जी था। वो साइंस पढ़ाते हैं, रियलिटी, इट्स रियलिटी। तो वो क्या पढ़ाते हैं? साइंस पढ़ाते हैं उनको, और जोधपुर के ही हैं वो। और ये मारवाड़ रत्न है, हनुमंत सिंह सम्मान मिला है। कौन सा सम्मान मिला? ये चीजें आपको खुद को करनी पड़ेगी इस तरीके से। देखो मैंने बैठ के सोचा रहे कैसे याद करवाए, तो याद आ गया, चीजें सारी याद है। सुभाष जी ने ये दिलवाया, उनको हनुमंत सिंह जी अवार्ड मिला। साइंस पढ़ाते हैं, क्या पढ़ाते हैं? साइंस पढ़ाते हैं। बहुत बड़ा उनका चैनल है ना, 1 लाख के आसपास जो है। तो ये चीजें हैं। फिर अब देखो, प्रताप सिंह सम्मान, अंग्रेज नाम याद आ जाए, मूणोत नैन से पलके शर्मा। तो कोमल कोठारी का जो था ना, मतलब वो हमको अच्छे से, जहां कंफ्यूजन टाइप रहता है ना, वो मैंने आपको अच्छे से करा दिया। लाइफ टाइम अचीवमेंट में आप अटक सकते हो। तो गणपत और दूसरा नाम रूप सिंह हमको याद आ जाना चाहिए। ये कोमल कोठारी सम्मान, इसमें संगीत याद आना चाहिए, और क्या याद आना चाहिए? चाय की दुकान, और फतेह सिंह जी अपन को याद आने चाहिए। फतेह सिंह के साथ ही बैठे हैं जॉन सिंह जी। कौन बैठे हैं? जॉन सिंह जी। सुभाष जी किस क्या है बताओ? साइंस पढ़ाते हैं। क्या पढ़ाते हैं? साइंस पढ़ाते हैं। और हनुमंत सिंह उनको सम्मान मिला है, ठीक है ना। मूणोत नैन सी पलकी, ये थोड़ा बहुत तो अपन याद कर ही सकते हैं। अगला देखो, देखो क्या है? बांदर सिंदरी। कौन सी सिंदरी? बांदर सिंदरी। जब कोई मान लो अजमेर आरपीएससी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए आए हो, या अजमेर किसी भी काम आए, तो किशनगढ़ से पहले केंद्रीय विश्वविद्यालय बना हुआ है बहुत बड़ा, वो बांदर सिंदरी में। किसमें है? बांदर सिंदरी में। उसमें महामारी पर जो रिसर्च के लिए, महामारी प्रबंधन सिलेबस में अलग से है कि नहीं है? है। किस किस को याद है सिलेबस की महामारी प्रबंधन है? अब ये न्यूज दिखते ही क्या सिलेबस से इंटरलिंक होता है मामला कि नहीं होता है? क्या होता है? रिसर्च के लिए हाईटेक लैब बनी है, प्रदेश की पहली हाईटेक, बहुत ज्यादा टेक्नोलॉजी है जिसमें, बहुत ज्यादा टेक्नोलॉजी से परिपूर्ण लैब, केंद्रीय विश्वविद्यालय मतलब किशनगढ़ भी दे सकता है, क्योंकि ये किशनगढ़ के पास ही पड़ता है बांदर सिंदरी। महामारी प्रबंधन सिलेबस में, कौशल विकास सिलेबस में, ये देखो महामारी प्रबंधन, ये रहा, ये ऐसे दिखनी चाहिए न्यूज। लेकिन वो कब दिखेगी? जब सिलेबस याद रहेगा। देखो सिलेबस करंट का उठा करके 15 पॉइंट्स में से 1 पॉइंट महामारी प्रबंधन है कि नहीं है। अगर है तो ये याद होना चाहिए, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है हमारे, कि बांदर सिंदरी में महामारी पर पहली जो है क्या बनी है? हाईटेक है लैब बनी है।
क्या ये चीजें हमको समझ में आ रही है या नहीं आ रही है? कौन कौन सी चीजें जो है आपको अच्छे से समझ में आ गई? मतलब शीन काफ निजाम बताओ कहाँ की? जोधपुर की। क्षेत्र लिटरेचर, कौन सा क्षेत्र है? लिटरेचर। बेगम बतूल मांड गायिका कहाँ की है? बोलो खुद ही, मांड गायिका कहाँ की है? जयपुर की है। और जो अपने महाराज है, कौन है? महाराज बैजनाथ महाराज। कौन से महाराज? बैजनाथ महाराज। ये कहाँ के हैं? एक सीकर के हैं सर। वो सीकर जहां से एग्रीस्टेक परियोजना का पायलट प्रोजेक्ट शुरू हुआ था। ठीक है, बांदर सेंद्री याद हो गए मुझे उम्मीद है। ये नंबर अपने नहीं है ना, किसी को दिख रहा हो तो इन पे कॉल वॉल मत कर। इंडिया स्किल रिपोर्ट बताओ। स्किल सिलेबस में वैश्विक रोजगार योग्यता परीक्षण द्वारा पहली बार, अब कौन किसने दी है ये रिपोर्ट? वैश्विक रोजगार की योग्यता चेक करने वाले ने तो जारी की गई राज्यों की इंडिया स्किल रिपोर्ट। अलग अलग स्टेट्स की में महिला रोजगार के मामले में देखो 89% जो है रोजगार के साथ देश में शीर्ष पे है राजस्थान। महिलाओं को 89% जो है यहाँ राजस्थान की लगभग, जैसे 100 महिलाएं हैं ना, तो 89 महिलाओं को जो है क्या मिला हुआ है? रोजगार मिला हुआ है। ये दिस इज इंडिया स्किल रिपोर्ट। इसमें कुछ है नहीं, याद करने का है, अच्छे से याद कर लेना, कहीं परसेंट भी पूछ सकता है। ठीक है, रिपोर्ट भी पूछ सकता है कि किसके द्वारा रिपोर्ट दी गई, कौन सी रिपोर्ट दी गई, वो हमको याद होना चाहिए कि इंडिया की स्किल रिपोर्ट है, स्टेट्स जो है अलग अलग के लिए जारी हुई है। ठीक है, अब देखो पिंडावल, कौन सा पिंडावल? पिंडावल डूंगरपुर है ना। केंद्र सरकार द्वारा पहली बार जारी की गई पंचायत एडवांसमेंट इंडेक्स उन्नति में पिंडावल पंचायत को। अब पंचायतें किस तरीके से जो है क्या कर रही है? एडवांसमेंट, कि पंचायतें कैसे सशक्त हो रही है, पंचायतें कैसे सशक्त हो रही है, उस तरीके की जो एडवांसमेंट रिपोर्ट है उसमें पिंडावल पंचायत समिति को देश भर में कौन सा स्थान मिला है? 8वां स्थान मिला है। स्कोर भी दिया है इसमें, देखो अलग अलग स्कोर है। 72 पॉइंट दिख तो रहा ना, 72.17 स्कोर मिला है। श्रेणी कौन सी है? फ्रंट रनर है। कौन सी श्रेणी? फ्रंट रनर। अब देखो पिंडावल से याद आया कुछ प्रोजेक्ट संकल्प? क्या प्रोजेक्ट संकल्प कुछ याद आया क्या? कि प्रोजेक्ट संकल्प कौन से जिले में चला था? डूंगरपुर में चला था। प्रोजेक्ट संकल्प अभी कल परसों की क्लास में ही तो समझाया था। और संकल्प से कुछ याद आया क्या? ये तो अभी करेंगे न्यूज, मैं आपको थोड़ा सा और बताता जाता हूं, है ना। प्रोजेक्ट संकल्प, प्रोजेक्ट संकल्प हेल्थ से रिलेटेड है। किससे रिलेटेड है? हेल्थ से। कहां चला था प्रोजेक्ट संकल्प बताओ? डूंगरपुर में। ठीक है, कल परसों कुछ मैंने बताया था, 3-4, ज्यादा टाइम नहीं लूंगा। वापस क्विक, राजक्विक, सक्षम और समर्थ। इसमें कुछ टाइम खराब करने की जरूरत है क्या? पिछड़े तबके के लिए समर्थ, सक्षम स्वरोजगार के लिए बेरोजगारों को, और राजक्विक डिप्लॉयमेंट, मतलब उसको क्या कर देंगे? ट्रेंड करके जो है डिप्लॉय कर देंगे। ट्रेंड करके व्यक्ति को क्या कर देंगे? मतलब रिक्रूट करेंगे, ट्रेन करेंगे और डिप्लॉयमेंट कर देंगे। ये था। ठीक है, मैं क्यों लेके आया हूं ये? क्योंकि फिर मैंने एक चीज बताई थी, संकल्प व स्ट्राइव योजना। कौन कौन सी योजना? संकल्प और स्ट्राइव योजना। शायद व्हाइट सही रहेगा इसमें। संकल्प और स्ट्राइव जो योजना दो बताई थी, ये किसके अंतर्गत थी? प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना। अरे ठीक नहीं थी? प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना 4.0। इन 3-4 स्कीम्स को पिछली फरवरी के करंट में हमने कहा था कि जो है मर्ज कर दिया। वो कौन कौन सी थी? जन कौशल संस्थान वाली, एक PMKKY वाली, एक जन कौशल वाली। कौन सी वाली? जन कौशल वाली। और एक कौन सी थी? नेशनल अप्रेंटिस प्रमोशन स्कीम। ये नेशनल अप्रेंटिस प्रमोशन स्कीम, जन कौशल वाली और PMKKY वाली। इन तीनों को जो है क्या कर दिया? मर्ज कर दिया। और मर्ज करके जो है कौशल, मतलब कि ये कौशल विकास एक कार्यक्रम, राष्ट्रीय कौशल विकास कार्यक्रम शुरू कर दिया। ये चीजें हैं। अब इस PMKKY 4.0 में 2 स्कीम्स थी, संकल्प और स्ट्राइव। ये कौशल विकसित करने के लिए, जैसे स्ट्राइव है तो स्ट्राइव शब्द आ जाए कहीं भी तो ये कौशल विकसित करेगा औद्योगिक क्षेत्र के लोगों में, है ना। और ये दोनों ध्यान रखना वर्ल्ड बैंक की स्कीम्स है, मतलब वर्ल्ड बैंक इनको सहायता प्रदान करता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। कौन सा बैंक सहायता प्रदान करता है? वर्ल्ड बैंक इसको जो है सहायता प्रदान करता है, संकल्प को और किसको? स्ट्राइव को। संकल्प के नाम पे प्रोजेक्ट भी चल रहा है, कहां पे? डूंगरपुर में। उसी डूंगरपुर की कौन सी पंचायत 8वें स्थान पे आई है? बता दो मेरे को जल्दी से। पिंडावल पंचायत। किसमें आई है? उन्नति रिपोर्ट, जो पंचायत एडवांसमेंट रिपोर्ट होती है उसमें 8वें स्थान पे आई है। स्कोर कितना था बता दो जल्दी से? 72.17 था। कितना स्कोर था?
72.17। कौन से कैटेगरी में आई है, कुछ नाम था क्या? हाँ सर, फ्रंट रनर, फ्रंट पे जो है रन कर रहे हैं। कहां पे कर रहे हैं? फ्रंट पे जो है रनर कर रहे हैं। ऐसे ही मैंने सशक्त पंचायत नेत्री कार्यक्रम बताया था, इसी तरीके से जो ग्राम पंचायतों से संबंधित था। बता दो मेरे को, सशक्त पंचायत नेत्री कार्यक्रम, उसमें किसको सम्मानित किया? राजस्थान के कौन सी जगह की, कौन सी थी? सविता राठी। कहाँ की थी? गोपालपुरा चूरू की। उसको क्या किया गया? सम्मानित किया, उनको सम्मानित किया गया है। क्या ये चीजें आपको समझ में आ रही है या नहीं आ रही है? सशक्त नेत्री वगैरह वाली पहले की क्लासेस में सारी चीजें बताई हुई है। अब देखो, कल परसों जो है मैंने वो बताया था ना, उसमें क्या था? जो राजस्थान सरकार जो है रोजगार पे, मतलब वो 10,000 करोड़ का नहीं है ना, 10,000 रुपए प्रति व्यक्ति। कितना? 10,000 रुपए। जैसे महाकोश है तो वो तो कितने का है? 3500 करोड़ का है ना। ऐसे ही जो रोजगार पे है वो 10,000 करोड़ प्रति व्यक्ति है। रोजगार पे जो कोष बना था वो तो मैंने पहले किसी क्लास में बताया था, उसका नाम क्या था? विवेकानंद कोष था। वो कितने करोड़ का था बताओ मेरे को? 500 करोड़। वो कितने करोड़ का? विवेकानंद कोष। नाम मैंने कहा था वहां पे कि आपको नाम याद करना। मैंने फिर चेक किया कि यार पैसे इतने कैसे हो सकते हैं, और बहुत सारे स्टूडेंट्स ने भी जो है बताया कि सर 10,000 रुपए हैं कि करोड़ है, तो 10,000 रुपए हैं। वो कोष जो बना है वो कितने का बना है? 500 करोड़ का। एक कोष बनाया था 200 करोड़ का, बताओ वो किसका था? ई व्हीकल को प्रमोट करने के लिए कोर्स जो वो था वो 200 करोड़ का। क्या ये चीजें समझ में आ गई? ये चीजें बताई हुई है विवेकानंद कोष वाली, सशक्त पंचायत सविता राठी चूरू गोपालपुरा, ये सारी चीजें मैंने बता रखी है। फिर भी कौशल विकास की नीति आई थी एक, बताओ, जो राजस्थान में, मतलब कौशल विकास नीति वो कब की है? 29 मार्च की। डेटे याद रहनी चाहिए, 29 मार्च तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। कई किसी भी वार्षिकांक को पढ़ोगे तो सीधा जो है इसमें ये आएगा, पहले ही लाइन ही ये लिखी हुई आएगी। मेरे को उम्मीद है, देखो एक क्विक मोड में मैं रिवाइज करा रहा हूँ, नई चीजों को तो धीरे धीरे पढ़ते हैं, पुरानी चीजों को मैंने पहले ही सुबह ही टेलीग्राम पे लिखा था कि आपको पीछे की क्लासेस का एक बार क्विक रिवीजन कर लेना। मैं रिवीजन मोड में हूँ, रिवीजन करवाऊंगा उनका। पिंडावल का सारी चीजें समझ में आ गई? पहली बार जारी हुई ये रिपोर्ट। पिंडावल डूंगरपुर में। संकल्प अभियान भी कहाँ चलता है? डूंगरपुर में चलता है। 8वां स्थान आया ये सब। माइंस बताओ, माइंस वाला, माइंस एंड मिनरल वाला जल्दी से, जयपुर में। मेडिटेक, मेटेक कहाँ है? जोधपुर में। रिसोर्स रिकवरी जम्वा रामगढ़, कहाँ है? जम्वा। विश्वकर्मा स्किल इंस्टीट्यूट बता दो जल्दी से, कोटा में। कहाँ पे है? कोटा में। तो ये चीजें हैं। आगे देखो, राष्ट्रीय पोषण पखवाड़ा, पीआईबी की क्लासेस जो डेली क्लासेस ली थी देखी होगी तो सारी चीजें पता होगी। इसमें ये भी याद रखना है 8 से कितने 22 अप्रैल तक का है, मतलब पखवाड़ा चला है, 15 दिन चलेगा। थोड़ा आइडिया रखो यार, 8 शनि के अंक से 8 अप्रैल से शुरू हुआ। कहां से हुआ? 8 अप्रैल से। ठीक है। क्लस्टर विकास वाली भी 8 दिसंबर से की थी, तो थोड़ा भूल जाओ तो यार ये रहा 8। ठीक है। 8 से 22 अप्रैल तक का शुरू हुआ, बाकी 22 तो आप कर ही लोगे। 8 से तो पखवाड़ा है, 15 दिन का है। ज्यादा एक लॉजिकल वे में स्टडी कर रहे हैं। 7वां संस्करण, कौन सा संस्करण था? 7वां संस्करण। देखो पिछली बार भी चूरू फर्स्ट आया था, इस बार भी चूरू फर्स्ट आया। राजस्थान की पिछली बार चौथी रैंक थी शायद, इस बार शायद फर्स्ट आया है ना, फर्स्ट आया। पिछले से हमको कोई लेना देना नहीं है, ऐसे बता रहा हूँ, है ना। राजस्थान के कौन सी रैंक आई है? फर्स्ट रैंक। छत्तीसगढ़ को पछाड़ा है, बहुत बड़ी बात है। 1 करोड़ के आसपास पोषण ट्रैकर ऐप होती है एक, वो क्लासेस ली थी डेली, उसमें एंट्रीज की जाती है। 1 करोड़ के आसपास जो है एंट्रीज हुई अलग अलग, मतलब इसका भी एक सेक्टर होता है कि किस तरीके से क्या क्या एंट्रीज होती है, कैसे रैंकिंग दी जाती है। वो मैंने डेली क्लास ली थी, उसमें मैंने सारी चीजें बताई थी, है ना। राजस्थान का जो स्थान है वो कौन सा है? प्रथम है। सेकंड याद रखना है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, कौन से स्थान पे? प्रथम पे। डेट याद रखनी है, क्या रखनी है? पोषण पखवाड़ा 8। अब दिसंबर की डेटें याद रखो नहीं रखो, नवंबर की रखो नहीं रखो, भाई मार्च अप्रैल की डेट्स क्या रखना, याद रख लेना। ठीक है। तो एक तो छत्तीसगढ़ में, छत्तीसगढ़ कौन से नंबर पे आया? द्वितीय स्थान पे जो है आया। महाराष्ट्र कौन से नंबर पे है? मतलब तृतीय स्थान पे। महाराष्ट्र कौन से पे? तृतीय स्थान पे। जिलेवार रैंकिंग, जिलेवार रैंकिंग भूल ही नहीं सकते हम, वही सविता राठी वाला। चूरू कौन है? चूरू। फिर गंगानगर, चूरू से ऐसे चलना, गंगानगर भूल जाओ तो गंगा, वाइट आजा भाई। चूरू, ये गंगानगर, गंगानगर से हनुमानगढ़, और हनुमानगढ़ से चल जाओ भाई मतलब टोंक।
CGHT, ये रहा CGHT, ऐसे जाएगा। चित्तौड़ मत कर देना, क्या मत कर देना, चित्तौड़। चूरू CGHT, चूरू, गंगानगर, हनुमानगढ़, टोंक। और टोंक की पीपलू ब्लॉक की तो मतलब कि किसने, पीएम मोदी जी ने भी उसकी प्रशंसा की है ना। तो ये चीजें ध्यान रखनी है। बता दो मेरे को पोषण पखवाड़ा की रैंकिंग। CGHT, 4 तक याद कर लो, कुछ पता नहीं इनका। चूरू, ऐसे देखो, देखो तो सही यार, इधर CGST नहीं होता स्टेट का, जैसे सेंटर का GST, ऐसे ही स्टेट का जो GST होता है, GST तो जानते हो, टैक्स, अप्रत्यक्ष टैक्स, तो CGST। अब यहाँ S की जगह H करना है, S की जगह क्या करना है, H करना है। अब बताओ ये क्यों चीजें ली, क्योंकि यार CGST अपन भूलते नहीं है। चूरू, गंगानगर, हनुमानगढ़ और टोंक, ये है पोषण पखवाड़ा गया। कौन गया, पोषण पखवाड़ा गया। CGHT भूलोगे क्या, अब मेरे को तो नहीं लगता भूलोगे। JD वेंस मैंने पीछे की बहुत सारी क्लासों में जो आपको बता रखा है, जब ये बने थे तब से ही, कि ये जो JD वेंस है, ये क्या है, इनकी पत्नी तो भारतीय मूल की है, उषा चिलकुरी, है ना। ये घूमने आए हैं आमेर, और अमेरिका के क्या है, उपराष्ट्रपति। ये चीजें तो आपको पता ही होगा। उषा लिखना मैंने सिखाया, इसमें सबसे इंपॉर्टेंट यही बात है कि उषा कैसे लिखते हैं। ऊ छोटा आता है, उर्मी में बता दो देखिए कैसे आता है, ऊ, उषा, उर्मी, और क्या होता है, उष्मा, उष्मा में ऊ बड़ा आता है, उर्मी में भी बड़ा आता है ना। और कौन से शब्द होते हैं ऊ से बहुत ज्यादा, ऊर्जा, ऊर्जा में भी ऊ क्या आता है, बड़ा आता है। ऐसे हिंदी के स्टूडेंट हो आप, उषा में और मंजू में कंफ्यूज होते हैं, तो ये है उषा चिलुकरी, अमेरिकी राष्ट्रपति। बहुत बार बता रखा है ये उषा का। JD वेंस आपको सबको पता होगा, अभी थोड़े दिन पहले आए हैं। बिनाजपुरा, कौन सा पूरा, बिनाजपुरा। अब कई स्टूडेंट इसमें डाउट में कि सर कोई तो 975 बताता है, कोई 1.3 गीगावाट बताता है, ये क्या है। अरे तो पढ़ो तो सही, पीक किसको बोलते हैं, PEAK, पीक चोटी को बोलते हैं इंग्लिश में। बहुत सारे इंग्लिश के स्टूडेंट भी है, पीक किसको बोलते हैं, कहते हैं ना यार ये पीक पे जाएगा, चोटी पे जाएगा, यानी सर्वोच्च शिखर पे जाएगा, तो इसकी पीक पावर है, मतलब इतने तक बढ़ा सकते हैं, पीक पावर। अब ये ज्यादा है कि ये ज्यादा है, पीक ज्यादा होगी या ये ज्यादा होगी, ये ज्यादा होगी। वो 975 मेगावाट क्षमता का बना है, इसकी पीक पावर ये है। अब वो घुमा देगा, ये भी दे देगा, मान लो ये दे देगा, किसी ने इतना पढ़ रखा है तो उसके दिक्कत, किसी ने आधा अधूरा पढ़ रखा है, उतना पढ़ रखा है तो उसके दिक्कत। पीक पावर 1.3 मेगावाट नहीं, मेगावाट कैसे होगा, गीगावाट। कौन सा वाट है, गीगावाट। और ये है कितने का, 975 मेगावाट है। क्या, सौर ऊर्जा का प्लांट है। कहां पे है, जैसलमेर में है। कहां पे है, देखो जैसलमेर में, पोखरण में। अभी थोड़े दिन पहले प्रहलाद जोशी जी और भजन लाल जी शर्मा ने इसका, देखो कहीं लिखा है ना, ये प्रहलाद जोशी केंद्रीय मंत्री ने इसका लोकार्पण किया, भजन लाल जी भी साथ थे, हमारे राज्य के मुख्यमंत्री। तो कितने मेगावाट का है, 975 मेगावाट। कितने मेगावाट का, 900। पीक पावर कितनी है, 975, ये क्या नहीं, पीक पावर कितनी है, 1, कहां पे गया रे, 1.3 गीगावाट, है ना। है किसका, ये है किसका, रीन्यू कंपनी का। देखो इस रीन्यू कंपनी ने पहले के कोई करंट की नवंबर की किसी की पड़ी होगी तो देखा होगा, पहले 900 मेगावाट का जो है इसने प्लांट भी स्थापित किया है उसी रीन्यू कंपनी ने। उस टाइम भी मैंने समझाया था, रीन्यू यार, री यानी मतलब नवीकरणीय, न्यू मतलब एनर्जी को जनरेट करने वाली, है ना। तो उसी से इसका नाम है रीन्यू कंपनी। इस प्लांट की सबसे बड़ी विशेषता क्या है, ये मेक इन इंडिया पे बेस्ड है। इसके ज्यादातर जो मतलब जो भी इक्विपमेंट लगते हैं ना, तो 90% तो राजस्थान में बने, 90% तो जो है किस पे बना है, राजस्थान में। मेक इन राजस्थान पर बना सोलर प्लांट है। ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि 90% तो मेक इन राजस्थान, राजस्थान में जयपुर की कोई जगह है उससे जो है ज्यादातर वहां पे ये बने। कौन बने हैं बताओ मेरे को, इसके जो भी इक्विपमेंट्स। कौन सी कंपनी का है, रीन्यू कंपनी का। कौन सी कंपनी का है, रीन्यू का। अब मेरे को यहाँ से कुछ याद आ रहा है यार, एक अल्बाट्रोस कंपनी पड़ी थी, अल्बाट्रोस, जिसने तिवरी में क्या लगाया था, रक्षा से संबंधित उपकरण वगैरह का। तिवरी, तिवरी कहाँ पड़ता है, जोधपुर में पड़ता है ना। एक ब्लू जैक्सन करके जो भी जो है कंपनी पड़ी थी, उसने भी जो है एक छोटा सा प्लांट लगाया, तो वो भी ग्रीन एनर्जी ऐसे करके। तो अल्बाट्रोस का तो पता है अपन को, रक्षा क्षेत्र में तिवरी में इसने औद्योगिक इकाई लगाई है अल्बाट्रोस, याद कर लेना, पहले का है ये, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है।
कहाँ पे? बिनाजपुरा में। बिनाजपुरा कहाँ पे है? जैसलमेर में। तो ये चीजें याद हो गई आपको। सरस मायरा कुछ पढ़ाने की जरूरत है क्या? महिला सशक्तिकरण सिलेबस में अलग लिखा हुआ है, अलग से लिखा हुआ है ना। तो क्या है सरस मायरा? कितने रुपए देंगे बताओ मेरे को? मायरा बनना है, 21,000 रुपए देंगे। कितने किसानों को देंगे? 1.5 लाख किसानों को। दो ही बातें इसमें ध्यान रखने की है। तीसरी बात जो काम की है कि किसकी ये पहल है, तो राजस्थान डेयरी कॉरपोरेशन के साथ एमओयू हुआ है, राजस्थान कॉरपोरेशन ऑफ डेयरी फेडरेशन। ठीक है। तो मायरा योजना वह जैविक कचरे से मुफ्त रसोई गैस बनाने के लिए, भाई कचरे, जैविक कचरा जो भी होता है ये उससे मुक्त है ना, रसोई गैस बनाने हेतु जो है आरसीडीएफ के साथ जो है क्या किया है? एमओयू किया है। तो 2 बच्चों तक ये दे होगा। 3 फैक्ट याद रखने हैं, मैंने पीछे की क्लास में अच्छे से बता दिया। 21,000 रुपए का मायरा भरेगा, है ना, और 1.5 लाख व्यक्तियों तक और दो बेटियों तक ये मतलब दे होगा। महिला सशक्तिकरण सिलेबस में जयपुर डेयरी की पहल है, आरसीडीएफ के साथ, डेयरी कॉरपोरेशन के साथ इसमें एमओयू हुआ। क्या ये सारी की सारी आपको बातें याद हो रही है या नहीं हो रही? ये सरस मायरा, जयपुर डेयरी, ग्रामीण क्षेत्रों में महिला सशक्तिकरण हेतु शुरू, डेयरी की ओर से 21,000 रुपए पैसे याद रखने हैं, 1.5 लाख। मैंने जो फैक्ट याद रखने थे वो बता दिए, और पीछे की क्लास में ये कराया हुआ था, इसलिए मेरे को लगता नहीं है कि इसको बहुत ज्यादा बताने की जरूरत है। निरामय राजस्थान मैंने अच्छे से बताया था। विश्व स्वास्थ्य दिवस पे 7 अप्रैल पे जो है शुरू हुआ था। ये कब हुआ था? 7 अप्रैल। अब कोई एक स्टूडेंट लिख रहा था पुरानी बातें ही रिवाइज करा रहे, और भाई देखो मैं तो अप्रैल की भी रिवाइज की थी। वो सरस मायरा अप्रैल की थी, मैंने मार्च में ही बता दी थी उसको। किसमें बताते थे? मार्च में। अब आपको मेरे को लगता है बार बार बताना पड़ता है कि 220 गीगावाट अचीव कर लिया मतलब इंडिया ने। कितना? 220 गीगावाट। राजस्थान का जो है वो कितना था? 34 गीगावाट। कितना था? 34 गीगावाट। अचीव करना कितना है राजस्थान को नवीकरणीय ऊर्जा में? 125 गीगावाट 2030 तक। इंडिया को कितना करना है? 500 गीगावाट। ये बार बार बताने से है ना, जब ऐसे जाता है एग्जाम में, यहीं से ही प्रश्न आएगा, और कौन सा कोई ऊपर नीचे से लेके आ जाएगा या कहीं से ही कि टपका दिया। अब भी रिपोर्ट आई है, ये 31 मार्च तक की रिपोर्ट है, लेटेस्ट, वो चीजें हैं। तो निरामय राजस्थान 7 अप्रैल। कौन सा अप्रैल? 7 अप्रैल। ये देखो, मुख्यमंत्री आयुष्मान आदर्श ग्राम पंचायत योजना, मेरे को पूरा क्लियरली नाम मैंने कहा स्वास्थ्य से रिलेटेड है, और आदर्श ग्राम पंचायत है। आदर्श ग्राम पंचायत बनाएंगे, 10 इंडिकेटर पे टेस्ट करेंगे। कितने रुपए देंगे हर ग्राम पंचायत को? 11 लाख रुपए देंगे। कितने पैरामीटर्स लेंगे? 10 पैरामीटर्स लेंगे, हर ब्लॉक में देंगे एक ग्राम पंचायत को। जो भी पंचायत समिति है, हर पंचायत समिति पे एक का चयन करेंगे, उस पे 10 इंडिकेटर को देखेंगे। इंडिकेटर भी थोड़ा बहुत बताया था, जैसे टोबैको फ्री हो गई पंचायत, उसमें संस्थागत प्रसव कितना है? संस्थागत प्रसव मतलब हॉस्पिटल के थ्रू जो है डिलीवरी। टीबी मुक्त हो गई कि नहीं हो गई? अब टीबी मुक्त 100 दिवसीय अभियान चला था राजस्थान, 2025 में टीबी मुक्त करना है राजस्थान को, पता है? 100 दिवसीय अभियान जो है कहां कहां से चला था? देखे कितने एक पढ़ते हो, कितने दिवसीय? 100 दिवसीय अभियान चला था दिसंबर, है ना, 100 दिवसीय। तो कहां कहां चला था? क्या बताया था मैंने? बूंदी को बाहर कर दो शेखावाटी इससे, हाड़ौती से। तो एक तो बूंदी नहीं है, तो कौन है? कोटा। बूंदिया को बाहर कर दो, ऐसे बोला था। कोटा, बारां और झालावाड़, एक तो ये थे, और ये हनुमानगढ़ था। कौन था? हनुमानगढ़। और कौन था? एक राजसमंद था। और कौन था? राजसमंद। इन जिलों में टीबी मुक्त अभियान चला था। तो टीबी मुक्त हो गई कि नहीं हो गई? ऐसा हो जाएगा तो 11 लाख रुपए देंगे। कितने देंगे? 11 लाख रुपए देंगे। अभियान का नाम याद रखना, डेट याद रखनी है। डेट कब थी? 7 अप्रैल थी। अब ये बातें पुरानी है, वही किसी को पुरानी लगती है तो उसका वो जाने। आगे देखो, 24 रामरथ मोबाइल मेडिकल यूनिट। रामरथ, जैसे गांवों में देखा होगा ना, पशुओं के लिए भी मोबाइल यूनिट चलती है। मोबाइल यूनिट जो मोबाइल का मतलब ये होता है गतिशील, है ना। तो मतलब देखा होगा आपने, पशुओं के जो वेटनरी कंपाउंडर वगैरह चलते हैं, एक बस टाइप की छोटी सी होती है, मतलब तो ऐसे ही मोबाइल मेडिकल यूनिट बनेगी। कितनी? 24। मतलब इनको जगह जगह जो है गाँवों में, मतलब इस तरीके से, ताकि हॉस्पिटल नहीं जाना पड़े, उसमें बहुत सारी सुविधाएं रहती है। और फिट राजस्थान अभियान चलेगा, हर माह
और कहाँ पे चलेगा, जिला स्तर पे। ये सारी की सारी चीजें इसमें है, निरामय राजस्थान में। तो नया अभियान है निरामय अभियान। कौन सा अभियान, निरामय अभियान। क्या हुआ है इसमें, एक तो पंचायत वाली बात है, 7 अप्रैल से शुरू हुआ है। कितने अप्रैल से शुरू हुआ है, 7 अप्रैल से। रामरथ कितने, 24। कितने रामरथ है, 24। पैसे वैसे सब याद कराए हैं, फिट इंडिया इसमें चले। आगे देखो, लाइफ सपोर्ट स्किल सेंटर। लाइफ सपोर्ट, लाइफ कहते हैं ना यार, लाइफ सपोर्ट के लिए पे है, मतलब कि जो बहुत ज्यादा क्रिटिकल स्थिति में होता है। तो ये कहाँ पे बन रहा है, जोधपुर में बन रहा है। मेडिकल कॉलेज जोधपुर में। जोधपुर में बहुत कुछ हो रहा है, देख लो, है ना। तो ये भी जो है हो रहा है। एक एक्स्ट्रा म्यूरल वगैरह करके अपन ने पढ़ा था, उसका भी अवार्ड जो है जोधपुर के एम्स को ही मिला है ना। तो वो भी चीजें एम्स को ही मिला ना। जिसमें ट्रेनिंग वेरेनिंग भी हो और साथ में चीर फाड़ दोनों चीजें सीखे, तो उसका अवार्ड, उसको एक्स्ट्रा म्यूरल बोलते हैं। सब चीजें पहले की बताई हुई है। तो ये सब कुछ जोधपुर में हो रहा है। कहाँ पे हो रहा है, जोधपुर में। लाइफ सपोर्ट स्किल सेंटर भी कहाँ पे, जोधपुर में बन रहा है। राजस्थान की अक्षय ऊर्जा क्षमता की स्थापित क्षमता, ये 31 मार्च की अभी अप्रैल में रिपोर्ट आई है ना। अब इसमें क्या ही बताना है मेरे को, मैंने सब कुछ तो बता दिया। गुजरात को पछाड़ के राजस्थान शीर्ष पे आ गया, मैंने बताया था कि नहीं बताया था। ये फर्स्ट ग्रेड 1 में जो है, पहले जो है कभी संस्कृत डिपार्टमेंट में आया था। अब कोई पुरानी न्यूज पढ़ा हुआ रहेगा ना, तो अक्षय ऊर्जा उसको पता ही नहीं चलेगा। सौर ऊर्जा में तो फर्स्ट था ही राजस्थान शुरू से ही, अक्षय ऊर्जा में भी फर्स्ट आ गया है, गुजरात को पछाड़ करके। किसको पछाड़ करके, गुजरात को पछाड़ करके इसमें भी फर्स्ट आ गया। अभी पोषण का पढ़ा था ना, पोषण में भी फर्स्ट आया है। पोषण में क्या आया, फर्स्ट। सेकंड कौन आया बताओ मेरे को, छत्तीसगढ़। सेकंड कौन आया, जो है छत्तीसगढ़ आया है। और थर्ड देखो इसमें अक्षय ऊर्जा में कौन है, तमिलनाडु भी बहुत अच्छा काम कर रहा है, तो तमिलनाडु इसमें थर्ड है। इसमें जो है थर्ड कौन था बताओ मेरे को, महाराष्ट्र था। कौन था, महाराष्ट्र। राजस्थान की क्या स्थिति थी, सीजीएचटी वाली। चूरू, गंगानगर, हनुमानगढ़ और टोंक। टोंक की कौन से ब्लॉक को जो है किया था बताओ मेरे को, पीपलू ब्लॉक को। एक बार पढ़ोगे हमेशा के लिए याद हो जाएगा। क्लास वापस देखने मैं भी नहीं चाहता, या वापस क्लास देखो, एक बार देखो और फिर नोट्स को ऐसे पन्ने पलटो बस। अक्षय ऊर्जा, ये कहीं कोई नोट्स वोट्स में लिखा हुआ हो, किसी के पुराने नोट्स हो तो उसको अपडेट कर लेना। नोट्स मतलब कोई भी मतलब बुक वगैरह जहां से भी आप पढ़ते हो। राजस्थान की अक्षय ऊर्जा क्षमता कितनी हो गई, 34 गीगावाट। मेगावाट में लिखेंगे तो 34,136। कितनी हो गई, 34,000। देश की 220 है। अब राजस्थान की जो देश की टोटल है ना, उसका 15% हिस्सा तो राजस्थान का ही है। क्षेत्रफल कितना है राजस्थान का, 10.41%। और इसमें 15% हिस्सा है अक्षय ऊर्जा में राजस्थान। जब भी टॉप पे है 15% भी याद रख लेना। 220 रही है, तो मैंने इतनी बार बता दिया। राजस्थान का 2030 तक का लक्ष्य पता ही है, इंडिया का पता ही है ना। अब ये दो चीजें हैं, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है भाई। राजस्थान में कितनी जो है वो है क्षमता है, जैसे 325 दिन तक यहाँ जो है वर्ष सौर तप की उपस्थिति रहती है ना, इस तरीके से। तो राजस्थान कितनी सौर ऊर्जा उत्पादित कर सकता है, इसकी क्षमता कितनी है, तो इसकी क्षमता है 142 गीगावाट। कितने गीगावाट, 142 गीगावाट। राजस्थान की क्षमता कितनी है, 142 सौर ऊर्जा की। तो और पवन ऊर्जा की क्षमता कितनी है, 284 गीगावाट। कितनी है, 248। इतनी जो है पवन ऊर्जा। इसके ऊंचाई भी ध्यान रखना, अलग अलग ऊंचाई पे अलग अलग होती है। 150 मीटर ऊंचाई पे मतलब राजस्थान की इसकी क्षमता है, पवन ऊर्जा की क्षमता की इतना तक पहुंचा सकते हैं। अपन चल कितने रहे हैं, लगभग 4400 मेगावाट के आसपास। 4400 कितना, 14 था ना पिछले क्लास में देखा, इतने पे चल रहे हैं। ये तो मेगावाट में, किसमें, मेगावाट। क्षमता बहुत है राजस्थान में, देखो इतनी क्षमता है 142 गीगावाट की। अपनी टोटल जो क्लीन एनर्जी पॉलिसी है, एक 125 गीगावाट लानी है 2030 तक। कितनी लानी है, 125। पहुंच कितने पे गए हैं कि 34 पे पहुंच गए हैं। जबकि सौर ऊर्जा में ही पावर है 142 की, 142 गीगावाट सौर ऊर्जा पहुंचा सकता है। पवन ऊर्जा से तो 284। इतनी क्षमता है राजस्थान में, और क्षमता का अच्छे से दोहन हो रहा है। इसलिए हम अक्षय ऊर्जा में राजस्थान गुजरात को पछाड़ करके किस पे आ गया, फर्स्ट पे आ गया। किस पे आ गया, फर्स्ट पे। अब भी याद नहीं हो रहा, अगले क्लासेस में फिर रिवाइज करेंगे इन दो फैक्ट को, बाकी के तो याद है सब। है क्या, सही है क्या, कुछ गड़बड़ बढ़ा दिया।
हाँ, सोलर एनर्जी स्थापित करने की क्षमता कितनी है 142 गीगावाट, विंड एनर्जी स्थापित करने की 284। देख लो कितने मीटर ऊंचाई पे है, 150 मीटर ऊंचाई पे। कितने मीटर पे, 150 मीटर। ये चेंज हुआ था, पहले 120 मीटर का ही था। मलेरिया उन्मूलन कुछ बताने की जरूरत है क्या, श्रेणी फर्स्ट में है, ये रहा श्रेणी किस में है, फर्स्ट में। पीछे क्लास में याद करवाया, मलेरिया की थीम याद कर लेना। क्यों याद कर लेना, हेल्थ सीधा सिलेबस में इसलिए कर लेना, और तो कुछ भी नहीं। मलेरिया का अंत, अब रटने की थोड़ा बहुत, पुनर्निवेश, 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 पुनर्कल्पना, पुनर्जाग, पुनः पुनः याद रख लेना, निवेश, कल्पना और जागृति। ठीक है, ये चीजें। जागृति तो सही लिखा हुआ है ना, हाँ जागृत ऐसे लिखते हैं ना, जागृत ऐसे लिखते हैं, ये जागृति तो सही लिखा हुआ है। अनुग्रह है, देखो इधर कहीं पूछ ही ले, ये अनुग्रह तो ऐसे लिखते हैं, है ऐसे थोड़ी लिखते हैं। अनुगृहित वो कैसे लिखते हैं, ऐसे लिखते हैं, पता ही होगा। संग्रह है, ये रहा संग्रह है, ऐसे लिखते हैं। संग्रह है तो ऐसे लिखेंगे, ये ऐसे है भाई, ऐसे। संग्रहित, संग्रहित बीच में आ गया इसलिए बता दिया। जागृत, ये रहा सही है, ये ऐसे। जागृति, ये रही ऐसा वाला। बहुत सारे स्टूडेंट हिंदी के हैं, सब पता है। केंद्रीय सांख्यिकी और कार्यान्वयन मंत्रालय के टाइम यूज, कितना टाइम यूज करते हैं सब लोग, इसकी रिपोर्ट आई है। उसके अनुसार राजस्थान में अवैतनिक, बिना वेतन के ही काम करने वाली महिलाओं का योगदान मतलब कितना है, 82% है। 82.4% योगदान है महिलाओं का अवैतनिक। और ये चीज किसी से छुपी हुई नहीं है, ये रिपोर्ट है, किसी से छुपी हुई नहीं है। 82.4% महिलाएं अवैतनिक ही काम करती है। तो हमारा अभी अभी थोड़ी देर पहले ही जो है मेरी सिस्टर कह रही थी, वो तैयारी करते थे तो मैं झाड़ू वाड़ू निकाल रहा था, मतलब वो ऐसे ही कह रही थी। और क्या पता यार, मैं 3-4 साल की बात हो गई तो मैं तो भूल गया कि क्या पता निकालता था कि नहीं निकालता था। तो ये उससे थोड़ी सी बात क्या होती है, लिंक होती है। 82.4% अवैतनिक कार्य करती है महिलाएं। क्लियर इट्स। महाकोश कुछ बताने की जरूरत है क्या, कितने करोड़ का है, इतनी बार हटा दिया, 3500 करोड़ का है। ठीक है, फुल पैकेज ये चेंज होते रहते हैं। मैं लास्ट में जब लिख देना इसमें कमेंट सेक्शन में, लास्ट में सारी चीजें बता दूंगा, है ना। 2025-26 में कल परसों अपने देखा था, उसमें 2300 के आसपास कुछ पढ़ा था हमने, देख लो। 2025-26 में जो माँ योजना है ना, इसमें 9 रोगों के कितने पैकेज और सम्मिलित किए हैं, 132 पैकेज। देखो ऐसे चेंज इसलिए कह रहा हूँ, चेंज होते रहते हैं ये पैकेज वेकेज मत रखना। एक तो कोष याद रखना, एक मुख्यमंत्री जो आयुष्मान आरोग्य योजना है ना, इस पे थोड़ी सी पकड़ बना लेना। इसको मैंने पीछे की किसी क्लास में एक अच्छे से मैंने जो इसको एक्सप्लेन किया है। जैसे इसमें कितने रुपए का प्रीमियम होता है, 850 रुपए का। किस दिन से लाभान मिलने लगता है, जिस दिन से मतलब अपन प्रीमियम भरते हैं 91वें दिन से, बीच में छूट दी थी अभी, है ना। और 5 दिन तो पहले का, है ना, जो भी मतलब इलाज होता है 15 दिन बाद का। कितने दिन बाद का, 15 दिन, 15 दिन बाद का जो इसमें पैकेज सम्मिलित होता है। ये सारी चीजें जो है मैंने बताई थी। तो इस माँ योजना पे जहां पे भी मैंने क्लास ली थी उस पे पकड़ कर लेना, नोट्स में सब लिखा हुआ है, शायद फरवरी की में थी ये चीजें। माँ योजना, मुख्यमंत्री आयुष्मान माँ का कोष बना, वो कितने का है, 3500 करोड़ का, है ना। एआई आधारित इंटीग्रेटेड मॉनिटरिंग, एआई यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे बेस्ड मतलब मॉनिटरिंग, मॉनिटर करेंगे। क्या करेंगे, एआई बता देगा एक ही क्लिक में सब कुछ। 74 स्वास्थ्य सूचकांक, अलग अलग स्वास्थ्य सूचकांक, मान लो बीपी क्या है, ये क्या है, अपने बॉडी में जो भी है, तो ऐसे 74 जो सूचकांक है। वित्तीय सूचकांक नहीं है, वित्तीय सूचकांक में तो अपन में पता हो क्या था, 12वें स्थान पे था फिजिकल हेल्थ में, अपन पीछे किसी क्लास में था। 74 स्वास्थ्य सूचकांकों की जानकारी किस पे मिल जाएगी, एक ही क्लिक पे मिल जाएगी। मतलब कि ये एआई पे बेस्ड है। इंटीग्रेटेड मतलब एकीकृत हो गया सारे के सारे, देखो ये चीजें। क्लियर, क्लियर तो बता दो कितने रामरथ, 24। निरामय राजस्थान कब शुरू हुआ, 7 अप्रैल को। कब शुरू हुआ, 7 अप्रैल को। और बता दो मेरे को, मुख्यमंत्री आयुष्मान आदर्श ग्राम पंचायत योजना में हर ब्लॉक की पंचायत को कितने रुपए मिलेंगे, 11 लाख। कितने इंडिकेटर थे, कितने इंडिकेटर थे, 10 इंडिकेटर थे, है ना।
तो ये चीजें थी। कर्मयोगी कौशल विकास सप्ताह, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। बता दो जल्दी से, कौशल विकास की नीति, कौशल नीति कब की आई? 29 फरवरी का 29 मार्च, 29 मार्च। पोषण पखवाड़ा बता दो, शनि का अंक याद करो 8, 8 से अप्रैल की बात है, 15 दिन जोड़ो, 22 अप्रैल। ठीक है। कौशल विकास सप्ताह अप्रैल का है, डेली क्लास ली थी, उसमें भी सारी चीजें बताई थी। 21 से 25 अप्रैल तक मिशन कर्मयोगी, इसमें ट्रेनिंग्स देते हैं। मिशन कर्मयोगी की ऐप भी है, जो सरकारी कर्मचारी होते हैं उनको अलग अलग सेक्टर की, तो सरकारी कर्मचारियों को निरंतर सीखने के उद्देश्य से ये कर्मयोगी कौशल विकास सप्ताह का जो है आयोजन किया गया। एक अपन ने जो है महिलाओं का एआई करियर में 6 पाठ्यक्रम वगैरह की चीजें पढ़ी थी, बताओ उसमें जो हमारा कौशल विकास मंत्रालय है उसने किसके साथ एमओयू किया था? माइक्रोसॉफ्ट के साथ। किसके साथ? माइक्रोसॉफ्ट, याद होगा आपको। तो ये कौशल, ये याद रखना है, मिशन कर्मयोगी 21 से 25 अप्रैल। क्लास बड़ी है क्या? अरे बहुत बड़ी है अभी तो। मुख्यमंत्री उत्कृष्टता पुरस्कार, कौन से पुरस्कार? मुख्यमंत्री उत्कृष्टता। अभी थोड़ी देर पहले पुरस्कार पढ़े थे हमने, एक तो फतेह सिंह जी को चाय वालों को दिया था, और एक उनके साथ ही बैठते हैं चाय के जोड़ीदार जॉन सिंह जी। कौन से सिंह जी? जॉन सिंह जी। बताओ कौन सा था? कोमल कोठारी। कौन सा? कोमल कोठारी वाला। गणपत जी, रूप सिंह जी, कोमल कोठारी लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड, है ना। सुभाष जी को कौन सा दिया था? हनुवंत सिंह। पलकी को कौन सा दिया था? मुणोत नैण सिंह। याद है कि नहीं? मेरे को तो है, अब आपको पता नहीं। फतेह सिंह जी ये पश्चिमी सांस्कृतिक केंद्र वाला है ना। अब मुख्य देखो, अभी जो सिविल सर्विस डे था 21 अप्रैल को, है ना, प्रशासनिक दिवस। अब इस पे बहुत सारे जो है दो, मुख्यतः 2 पुरस्कारों की इसमें घोषणा की गई थी। कितने पुरस्कारों की? 2 की। एक तो मुख्यमंत्री उत्कृष्टता पुरस्कार, और दूसरा था राजस्थान संपर्क पोर्टल पुरस्कार। कौन कौन सा? मुख्यमंत्री उत्कृष्टता पुरस्कार और संपर्क पोर्टल पुरस्कार। अब उत्कृष्टता पुरस्कार देखो किन किन को मिला। एक तो अजिताभ शर्मा, ये तो याद रहना ही चाहिए, और उधर से वैभव गालरिया, ये 2 नाम तो पक्के याद रहने ही चाहिए, इनका क्षेत्र भी याद रहना चाहिए। तो पहले अपन देखते हैं कौन कौन से 2 पुरस्कार उत्कृष्टता के लिए, और संपर्क पोर्टल आपको पता ही होगा, वो 181 वाला है ना, तो शिकायत वगैरह के लिए। तो मुख्यमंत्री उत्कृष्टता पुरस्कार, संपर्क पोर्टल। सबसे पहले तो ये करो, मैं पानी पी लेता हूँ तब तक, बहुत ज्यादा कितनी हुई क्लास? 47। तो मुख्यमंत्री उत्कृष्टता पुरस्कार और राजस्थान संपर्क पोर्टल पुरस्कार, अजिताभ शर्मा और कौन है? वैभव गालरिया। अजिताभ शर्मा देखो, राइजिंग राजस्थान कार्यक्रम हुआ 9 से 11 दिसंबर, इतनी बार बता रखा, 35 लाख करोड़, 26 लाख करोड़, बार बार बताने की जरूरत नहीं है, सारे सेक्टर भी बता रखे। अजिताभ शर्मा और वैभव गालरिया। अब अजिताभ शर्मा को मुख्यमंत्री कौन सा? उत्कृष्टता पुरस्कार, ठीक है। दूसरा देवराज, और तीसरा विपिन माथुर। इनको देखो, थोड़ा सा नाम तो हल्का सा आपको याद रखना है। विपिन किसको बोलते हैं बताओ मेरे को? विपिन हिंदी पढ़ते हो तो जंगल को, और विपन्न अभी लिंक करते रहे, कुछ ना कुछ लिंक कर लेंगे बैठे बैठे। विपन्न किसको बोलते हैं? संपन्न का विलोम विपन्न, गरीब। तो एक तो जो है गरीब को नहीं, विपिन को, जंगल को। किसको? जंगल को। और जंगल में कौन रहते हैं? देवों के राजा। कौन है? देवों के। देखो पुराना होता है ना कोई अक्टूबर का, तो मैं नहीं रटाता इतना, ये लेटेस्ट अप्रैल, मार्च और अप्रैल, ये अच्छे से याद रहना चाहिए भाई, कुछ भी पूछ सकता है। और अपना तो क्या फोकस है, अपना कंटेंट जो है बहुत कम है, कंटेंट कम है, तो जो कंटेंट है ना वो हमको जो है अच्छे से क्या रहना चाहिए? याद रहना चाहिए। अब इस कंटेंट में अपन को कुछ याद नहीं है ना, तो फिर दिक्कत है अपने।
फिर मान लो कि कोई कंटेंट लिखा हुआ है और वो याद नहीं है, 2 3 4 पे अटक जाए, लिखा हुआ रहेगा याद रहेगा फिर अपनी दिक्कत नहीं, कैसा भी क्वेश्चन डीप बनाएगा तो, है ना। तो ये चीजें तो किस किस को, एक तो अजिताभ शर्मा को, और जंगल में कौन नाचा, तो देवराज, तो देवराज जी को, है ना। तो विपिन और देवराज ये है उत्कृष्ट कार्य किए हैं विपन्नता हटाने के लिए, क्या हटाने के लिए, विपन्नता हटाने के लिए देवराज जी ने किए हैं। ठीक है, अजिताभ शर्मा विपिन्नता हटाने के लिए देवराज जी ने काम किए, इसलिए उनको जो है उत्कृष्टता पुरस्कार मिला। किए नहीं है, कुछ और ही किया होगा। राइजिंग राजस्थान के लिए अजिताभ शर्मा। बोलो वापस, विपन्नता हटाने के लिए। अब इसके साथ में हमने एक विपिन और विपन्न दो वो भी कर लिए कि विपन्न गरीबों को कहते हैं, कई मान लो टिक ही जाए परीक्षा में, संग्रह संग्रहित उस टाइप से भी कर लिए। विपिन में विपन्नता हटाने के लिए देवराज जी ने क्या किया, प्रयास किए, इसलिए उनको उत्कृष्टता पुरस्कार मिल गया, है ना। संपर्क पोर्टल, संपर्क किस किसने किया, सुरेश कुमार जी ओला ने। एक सुरेश जो है, यूनिवर्सिटी भी तो पढ़ी थी अपन ने, सुरेश वीआर कहीं पढ़ी थी क्या, सुरेश वीआर जिसमें हाइड्रोजन कॉन्क्लेव हुआ था, पीछे कहीं फरवरी में पढ़ी थी, तो वो सुरेश जी और वैभव गालरिया। ठीक है, कौन कौन है, वैभव गालरिया, सुरेश कुमार ओला। तो इनको वैभव गालरिया का सेक्टर कौन सा है, कृषि क्षेत्र है। कौन सा क्षेत्र है, कृषि क्षेत्र है। एक प्रियंका, एक रुक्मणी, रुक्मणी है ये, रुक्मणी रियार। कौन है, रुक्मणी रियार। इनको कौन सा पुरस्कार मिला, राजस्थान संपर्क पोर्टल पुरस्कार। ये तो प्रियंका गोस्वामी शायद RS अधिकारी है ना। तो प्रियंका गोस्वामी, रुक्मणी रियार, सुरेश कुमार ओला, कौन, सुरेश कुमार ओला और वैभव गालरिया। उत्कृष्टता वाला किस किस को मिला बताओ, विपिन, विपिन में विपन्नता हटाई किसने, देवराज जी ने, इसलिए उनको मिला उत्कृष्टता पुरस्कार। इसका कुछ करें, संपर्क पोर्टल, कौन सा पोर्टल, संपर्क पोर्टल, किस किस को मिला, वैभव गालरिया, सुरेश कुमार ओला, प्रियंका गोस्वामी, रुक्मणी रियार। थोड़ा सा इसको देख लेना, याद कर लेना, वैभव गालरिया बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा याद रहना चाहिए। बाकी रुक्मणी रियार शायद गंगानगर साइड के कोई होंगे, तो ये उधर कलेक्टर भी रहे हैं रुक्मणी रियार। तो ये है प्रियंका गोस्वामी, सुरेश कुमार ओला। देखो ऐसे याद रह जाए, देवराज और सुरेश तो एक ही चीज है, देवों के राजा इंद्र और सुरेश सुर के ईश, ये रे। तो थोड़ा थोड़ा सा लिंक बैठ रहा है, ये रहा सुरेश, है ना। तो ये चीजें हैं, वैभव सुरेश, ये दो चीजें याद हो जाएगी, और प्रियंका और रुक्मणी रिया। व्यक्तिगत श्रेणी में प्रज्ञा केवल रमानी, और शिक्षा के क्षेत्र में किसको मिला, शुभम चौधरी को। किसको मिला, शुभम चौधरी को। थोड़ा सा याद करोगे तो याद हो जाएगा यार, इतना कुछ भी नहीं है। कहीं कहीं जहां थोड़ी सी दिक्कत होती है वहां मैं देखो तो आपको बता ही देता हूँ कि यार लिंक कैसे बनाते हैं। देवराज, देवों के राजा, इन्होंने हटाई विपिन्नता, तो विपिन। और एक मैंने कहा था याद करना ही है, तो अजिताभ याद करना ही है हमको। क्या याद करना है, अजिताभ याद करना। अब हो सकता है मैं भाई 5 दिन बाद में भूल जाऊं, मेरे को परीक्षा नहीं देनी है। अब आप इस जो भी मैंने अभी बताया, ये कोई रट के आया नहीं, सोच के आया नहीं, देखा और देख लिया बस अभी। अब आपको तो ये चीज परीक्षा तक याद रखनी, ये क्या बताया था, देवराज बताया था, इस तरीके से बताया था। मेरे तो और भी बहुत सारे काम है पढ़ने के लिए, सारी चीजें रखूंगा तो भूल जाते हैं, है ना। तो ये हो गया। अब देखो देवराज, देवराज जैसे कि जैसे कौन है, सुरेश। ये एक मैंने गंगानगर साइड कलेक्टर रहे थे, तो वैसे थोड़ा याद कर लोगे, रुक्मणी रियार। कौन है, रुक्मणी रियार। और फर्स्ट कौन बताया था मैंने, वैभव गालरिया। कौन से गालरिया, वैभव गालरिया। इनको कौन से पुरस्कार मिले हैं कि संपर्क पोर्टल मिला है। कौन सा पोर्टल मिला है, संपर्क पोर्टल। अजिताभ जी को और इनको सबको क्या मिला है बता दो मेरे को, इनको सबको मिला है मुख्यमंत्री उत्कृष्टता पुरस्कार, पहली बार मिले हैं, सबको याद होना चाहिए। और यहाँ पे कौन हो जाएगा, प्रियंका गोस्वामी। पता नहीं शायद RS अधिकारी होंगे, या चेक कर लेना। प्रियंका जोधावत थे यार RS, ये नहीं, प्रियंका गोस्वामी। तो ये याद कर लेना, याद हो जाएगा। हो जाएगा तो आगे चलते हैं। एग्रीस्टेक अच्छे से सारी चीजें मैंने क्लियर कर रखी है। रैंके भी शुरू में जो है मैंने थोड़ी सी बताने की कोशिश की थी। कलर चेंज करते हैं। देखो एग्रीस्टेक कितने अंक की थी, 11 अंक की है ना।
और पायलट प्रोजेक्ट कहाँ से शुरू हुआ था? सीकर से। सीकर का और क्या बताया था कि बैजनाथ महाराज या सीकर के अध्यात्म के क्षेत्र में। बेगम बतूल कहाँ की? जयपुर की। मांड गायिका, कौन सी गायिका? मांड गायिका। फर्स्ट ही फर्स्ट बताओ कौन से बताए थे? एक और मैंने जो है बताया था, शीनकाफ निजाम, जोधपुर। ठीक है, अब देखो डीडवाना कुचामन फर्स्ट आया है इसमें, और उसका पड़ोसी नागौर जो है कौन आया? सेकंड आया। कोटपुतली कौन से नंबर पे आया? थर्ड पे आया। कौन सी योजना में? एग्रीस्टेक में। वापस बताओ पोषण वाले, CGHT, चूरू, गंगानगर, हनुमानगढ़, टोंक। ठीक है, टीबी वाले जल्दी से 5 जिले बोलो। टीबी वाले 5 जिले बताओ। बूंदी को बाहर निकालना है, और कौन था? हनुमानगढ़, और एक और कौन सा बताया था? राजसमंद बताया था। कौन बताया था? राजसमंद। क्या आप कर्मभूमि से मातृभूमि, कर्मभूमि से हाँ मातृभूमि अभियान के जिले बता सकते हो कि नहीं बता सकते हो? अगर बता सकते हो, फूल बना करके क्लास से देखिए तो बहुत अच्छी बात है। पाली को सेंट्रलाइज करना, उधर सिरोही पे जाना, इधर ऊपर कहाँ जाओगे बताओ मेरे को? जोधपुर, पाली, और नीचे इधर भीलवाड़ा साइड में जाना, इधर जो है जयपुर साइड में आ जाना। तो वो चीजें आपको सब याद रहनी चाहिए, मैंने तो बहुत बार बता दी। प्रभास और कौन है? पावक। तो ये याद हो गया ना, डीडवाना कुचामन फर्स्ट, सेकंड कौन है? नागौर, और थर्ड कौन आया? कोटपुतली। थर्ड कौन आया? कोटपुतली। अभी देखो मैं देख रहा था, मतलब एक दिन कोई रियाबड़ी के SDM है ना, सुरेश के, हाँ के सुरेश ऐसे कुछ, तो रात काम कर रहे थे यार इसके लिए, एग्रीस्टेक योजना के लिए। जब आया फर्स्ट, ऐसे ही नहीं आ गया। वो ही सुरेश, अभी वो सुरेश अलग है ना। अभी एक सुरेश अपन ने पढ़ा है ना, उनको कौन सा पुरस्कार मिला है? ओला को, उनको संपर्क पोर्टल वाला मिला। तो ऐसे थोड़ा याद कर लो। डीडवाना को, रिया बड़ी जगह है, रिया हिस्ट्री में भी पढ़ते हैं, रिया मालदेव ने उस रिया के किले विले को जीता था। तो डीडवाना कुचामन फर्स्ट आया, सेकंड कौन आया है? नागौर आया है, और थर्ड कौन आया है? कोटपुतली। थर्ड कौन आया? कोटपुतली। तो ये चीजें आपको याद रहनी। प्रभास पावक कुछ भी नहीं है, पुनो से जो है चीते लाए थे MP में। अब MP से लो भाई राजस्थान वालों, आपको भी थोड़े बहुत दे देते हैं। तो गांधी सागर अभ्यारण्य, कौन सा सागर अभ्यारण्य? गांधी सागर अभ्यारण्य जो है रावतबाटा, चित्तौड़गढ़, उसमें शिफ्ट किए गए हैं, पुनो से लाए हुए इन चीतों को। अभ्यारण्य ध्यान रख लेना, ये कईयों का पता है मेरे को कि अभ्यारण्य ऐसे लिखते हैं, बहुत हिंदी के मतलब बहुत ज्यादा नॉलेज रहती है, और ऐसे लिखते हैं अभ्यारण्य, ऐसे लिखते हैं अभ्यारण्य। फिर संधि विच्छेद और करते हैं उसका, ऐसे अभि प्लस अरण्य, ऐसे करना देखे संधि। अगर संधि का ज्ञान है, यण संधि करना देखे, यण करोगे तो कैसे आता है? ये भय पूरा आता है कि ऐसे ऐसे संधि करने से ये कुछ शब्द बन रहे हैं, या ऐसे करने से बनेंगे, अभय प्लस अरण्य, ऐसे बनेंगे। ऐसे ही देखो, साइंस पढ़ते हैं तो अग्न्याशय, अब लिखते ही 90% वो देख लेना, कोई कोई नोट्स उठा लेना। अग्नाशय ऐसे लिखते हैं, ऐसे लिखते हैं अग्नाशय। अब होता है क्या है बताओ? आशय किसको बोलते हैं? जलाशय, जलाशय। एक स्टूडेंट कह रहे थे सर हम हिंदी के हैं तो भी इतना गौर नहीं करते। अग्न्याशय, व्हाट इज राइट? दोनों में से कौन सा जो है सही है? देखो अपन तो बातें कर रहे हैं, तो ये जो है गलत है। ये कहीं हिंदी में उठा करके पूछ ले कोई पेपर सेटर अच्छा हो तो, ये अग्न्याशय सही है। करना देखे संधि, अब आपके संधि तो सिलेबस में है ना भाई। अग्नि, अब ऐसे इजी संधियां थोड़ी करोगे, मतलब कि कुछ भी नॉर्मल से कि विद्यालय, विद्या प्लस आलय, ऐसे थोड़ी। अग्नि प्लस आशय, आशय स्थान को बोलते हैं। जलाशय, जल का आशय, ऐसे अग्नि का आशय स्थान, वो अग्न्याशय अपने वाला। इसकी संधि करना आप, इसकी क्या करना? संधि करना, संधि के रूल लगाना, फिर पता चलेगा कि यार ये बन रहा है, ये नहीं बन रहा है। छोड़ो, तो ये चीजें हैं, ये क्या है? ये गलत है, ये भी गलत है। ये दोनों एक जैसे दोस्त है ये। तो प्रभास पावक समझ में आ गया। चीतों के थोड़े बहुत नाम याद कर लेना। वैसे ऐसे क्वेश्चन मेरे को तो नहीं लगता कहीं पूछ ही ले, इनका कुछ पता नहीं है। सेंटर ऑफ एक्सीलेंस, बहुत सारे सेंटर ऑफ एक्सीलेंस हम पढ़ते जा रहे हैं, मतलब कि सब चीजें मैं बताता जा रहा हूँ। AI का जोधपुर में, ब्लॉकचेन का जयपुर में, अभी थोड़ी देर पहले मेडिटेक डिवाइस पार्क जोधपुर में, है ना। रिसोर्स रिकवरी जमवा रामगढ़ में, स्किल इंस्टीट्यूट जोधपुर में, सॉरी कोटा में। स्किल इंस्टीट्यूट कहाँ पे? विश्वकर्मा स्किल कोटा में।
माइंस एंड मिनरल वाला सेंटर ऑफ एक्सीलेंस दोनों आए जयपुर में, पेट्रो कैंपस जोधपुर में। पेट्रो कैंपस कहां पे? जोधपुर। माइंस वाला केवल माइंस माइंस आए। एक माइंस यूनिवर्सिटी भी थी, अब तो पुरानी हो गई, वो 12 में बनी थी, कोई जगह थी शीश वाल, उसमें छोड़ो उसको। तो ये चीजें हैं। अब किसका? मेडिकल जेनेटिक्स का। जेनेटिक्स किसको बोलते हैं? आनुवांशिकता को। तो उसका संबंधित कहाँ पे हो सकता है बताओ? ये जेके लोन हॉस्पिटल में। वही जेके लोन जहाँ पे बच्चों, दुर्लभ बीमारी होती है बच्चों को, तो उसका इलाज होगा 50 लाख तक का। क्या ये चीजें बता रखे? एक नहीं बता रखे। उसी जेके लोन हॉस्पिटल में मेडिकल जेनेटिक्स का जो है सेंटर ऑफ एक्सीलेंस बन रहा है। क्यों इंपॉर्टेंट हो जाता है? अरे सर हेल्थ है हमारे सिलेबस में, हम तो इस पे अच्छे से फोकस कर जाते हैं। टॉपिक के भी ढंग से कर देंगे तो बहुत कुछ कर आएंगे। बताओ मेरे को, एग्रीस्टेक में फर्स्ट जिला कौन सा आया? कोटा आया क्या? फर्स्ट रियाबड़ी से याद करवाया था, डीडवाना कुचामन। सेकेंड नागौर, छत्रपुर, और थर्ड कोटपुतली बहरोड। आगे देखो, कहीं लाइट नहीं जा रही है, ऐसा क्या हो रहा है? अरावली विकास योजना। अरावली का क्या करना है? विकास करना है। अफ्रीका की जो है तर्ज पे हो रहा है ये। कौन सी तर्ज पे? उसकी वहां की योजना है ग्रीन वॉल योजना से जो है ये क्या है? प्रेरित है। ठीक है। राजस्थान के कितने जिले इसमें सम्मिलित है? 19 जिले इसमें सम्मिलित है। 250 करोड़ का जो है बजट रखा है। कितने करोड़ का बजट रखा है? 250 करोड़ का जो है इसके लिए बजट रखा है। ई व्हीकल प्रमोशन के लिए कितने करोड़ का रखाया था? 200 का। 500 करोड़ का बताओ विवेकानंद रोजगार वाला। कौन सा वाला? विवेकानंद रोजगार का जो है 500 करोड़ का। शुरुआत कहां से हुई? देखो हरियाणा के, अभी की नहीं है, पुरानी है। टीकली ग्राम है कोई, 25 मार्च 2024, 25 मत कर लेना, 2023 को पहले से ही शुरू हुई है। अरावली आपको पता ही होगा, हरे गुजरात के पालनपुर से जो है शुरू होकर के वहां तक जाती है, राष्ट्रपति भवन तक, है ना? ये तो पता ही होगा। 692 किलोमीटर लंबी है, 550 किलोमीटर राजस्थान में। राजस्थान में इसका 80% हिस्सा है। करेंगे क्या इसका? मतलब कि एक तरीके से देखो, अरावली मेरे तो ये दिख रही है, अरावली यहीं से दिख रही, तो अरावली में खनन संबंधी गतिविधियां, इसकी जो जैव विविधता वगैरह है ना, अलग अलग जो है ये नष्ट हो रही है, तो उसको प्रोटेक्ट करने के लिए अफ्रीका की जो योजना है ग्रीन वॉल योजना, उससे प्रेरित करके कितने जिलों में चली है? 19 जिलों में, ध्यान रख लेना, है ना? आगे देखो, मुस्कान कोठोत्या, मैंने जो पीआईबी की कुछ क्लासेस ली थी ना, उसमें ये अच्छे से बताया था। खेल कौन सा है? खेल याद रखना, ताइक्वांडो। कौन सा? ताइक्वांडो। उसमें कौन सा पदक जीता है? रजत पदक जीता है। जगह याद रखना, कहाँ की है? कि जयपुर की है। कैटेगरी भी याद रख लेना। कितना? 47 केजी। कितने केजी? 47 केजी। मैं आगे के क्लासेज में जो इंडिया की क्लासेज भी लूंगा ना, उसमें ये रटाता जाऊंगा। ताइक्वांडो 47 केजी। मुस्कान कोठोत्या, कोठोत्या है ना, कोठोत्या अहमदाबाद में आयोजित हुई थी। ताइक्वांडो पकड़ के बैठ जाओ। क्या पकड़ के? अपन को ऑल इंडिया ओपन उससे पता है, ताइक्वांडो खेल है ना, जयपुर की है। जयपुर की कौन है? मुस्कान। 47 केजी में क्या जीता है? रजत पदक जीता है। कौन सा पदक जीता है? रजत पदक जीता है। 47वीं जूनियर नेशनल गर्ल्स हैंडबॉल। कौन सी प्रतियोगिता? हैंडबॉल हुई। कहाँ? जूनियर है, नेशनल, इस नेशनल लेवल की है, गर्ल्स की है, और हैंडबॉल प्रतियोगिता है ना। चलो, इसको हैंडबॉल से कुछ और अपन बहुत सारी चीजें करेंगे अभी। क्या पढ़ रहे थे अपन? शुभम आया था ना नाम, बताओ। शिक्षा के क्षेत्र में शुभम को मिला था, है ना? इस शुभम से कुछ मैं लपेट दूं, नहीं था ना यार शुभम। हाँ ये रहा शुभम। पानी पी लेता हूँ, 1 मिनट। शिक्षा के क्षेत्र में किसको मिला है ये? मुख्यमंत्री उत्कृष्टता पुरस्कार शुभम को। इस शुभम से कुछ याद आया रे, रिकॉल कराऊं, जहां बार बार 38वें नेशनल गेम्स में आपको जो है क्या पूछे जा रहे हैं? क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। कहां पे हुए थे? उत्तराखंड में हुए थे कि नहीं हुए थे? बताओ। और इसमें क्या जो है हमने देखा था, गोल्ड कितने आए थे राजस्थान की तरफ से? 9। टोटल कितने पदक जीते थे? 43 पदक जीते थे। गोल्ड सबसे ज्यादा 4। कौन से खेल में? वुशु में। कौन से खेल में आए थे? वुशु में आए थे। क्या नाम याद है क्या? मन में बोलो, देखे रोक के क्लास।
कि वुशु के जो है हमको सारे के सारे नाम याद है क्या? शुभम, शुभम महकता है तो महक, है ना। और एक कौन थी? दो नैने नाम वाले, निकिता और नीलम। वो कौन सा खेल था? वुशु। कितने? 4। तो सबसे ज्यादा किसमें हो गए? इसमें हो गए। एक रजत चौहान किसमें था बताओ? तीरंदाजी में, निशानेबाजी में? तीरंदाजी में, है ना। क्या निशानेबाजी में? तीरंदाजी में ही है। एक जो है अनंतजीत सिंह नरूका, ये शूटिंग में। अनंतजीत सिंह नरूका किसमें है? शूटिंग में, है ना। तो ये शूटिंग में। इसके जो उद्घाटन किया था वो किसने किया था? ओम प्रकाश मिठारवल जो है ध्वजवाहक थे उद्घाटन टाइम के, है ना। एक ये फैक्ट पढ़ा था। और हमने जो इसमें देखा था कि जो प्रद्युम्न राठौड़ है उन्होंने किया किंग में जीता था। किसमें जीता था? गोल्ड किया किंग में जीता था। ये सारी चीजें हैं। ये चीजें देखो, ये कोई एग्जाम में पूछा था अभी, और मैंने पहले से ही इसको अच्छे से याद कराया। शुभम गोरा। कौन से गोरा? शुभम गोरा। क्या याद हो गए? शुभम महकता है, दो नेवाड़े, निकिता, नीलम। किसमें जीते? वुशु में जीते। कितने जीते? 4 जीते। अपने जितने भी क्वेश्चन आए थे ना अभी कॉलेज लेक्चरर का कौन सा एग्जाम हुआ था, वो सारे इससे थे। एक छोटी सी पीपीटी से। अपने को जो भी पढ़े ना अच्छे से तो पढ़े। कोई एक आधा बहुत कचरा पूछा हो तो आउट चला जाए, लेकिन ये पढ़े हुए तो याद रहे बस। तो ये चीजें। जूनियर नेशनल गर्ल्स हैंडबॉल प्रतियोगिता कहाँ पे हुई? कि लखनऊ में। तो फर्स्ट कौन आएगा? यूपी आएगा। ये रहा। तो कहाँ कौन आया इसमें? फर्स्ट यूपी आया, है ना। राजस्थान ने क्या जीता है? कांस्य जीता। राजस्थान ने कौन सा पदक जीता? कांस्य पदक। कप्तान कौन थी? आरती थी। जो ये खेल होता है ना हैंडबॉल, उसमें 11 खिलाड़ी टोटल, तो पता नहीं कितने होते हैं। 11 खिलाड़ी इस टीम में जो है कहाँ के थे? जयपुर के थे। भास्कर वगैरह में या किसी में हेडलाइंस में आया था ये कि 11 खिलाड़ी हमारी ये जयपुर से थे। कहां से थे? जयपुर से थे। रूप कुमार राठौड़, वो एक रूप सिंह करके हमने जो है पढ़ा था, वो किस में पढ़ा था बताओ मेरे को? गणपत और रूप सिंह। वो कोमल कोठारी लाइफ टाइम अचीवमेंट। ये रूप कुमार राठौड़ है, इनको क्या मिला है? उस्ताद गुलाब खान अचीवमेंट। वो तो कोमल कोठारी लाइफ टाइम अचीवमेंट है, ये कौन सा है? गुलाब खान अचीवमेंट अवार्ड। क्या नेशनल गर्ल्स हैंडबॉल प्रतियोगिता समझ में आई कि नहीं आई? कहाँ पे हुई? कि सर लखनऊ में हुई। हैंडबॉल खिलाया। क्या खिलाया? हैंडबॉल। क्या पिछली क्लास में कुछ याद आ रहा है? कि छोड़ यार, ढंग से बनाओ। ये इंडिया ऐसे कोई आर्चरी ऐसा कुछ कराया था क्या मैंने? पैरा आर्चरी। थाईलैंड, बैंकॉक, याद आया? बीकानेर के गोल्ड जीता था मैंने, कहीं रजत लिखा दिया। दो गोल्ड जीते हैं। एक तो धनाराम गोदारा ने, एक कौन थे? धनाराम गोदारा। और एक नाम और क्या था? मैंने थोड़ा एक और कुछ नाम था। किस में जीता था? पैरा, अभी याद आ जाएगा। पैरा आर्चरी में। किस में जीता था? पैरा आर्चरी में जो है इन्होंने जीता था। एक अपन ने करणी सिंह मेघवाल पढ़ा था, वो चेन्नई में पैरा एथलेटिक्स में, है ना। 13 पॉइंट कितना? 80 मीटर। पैरा एथलेटिक्स, ध्यान रख लेना। पैरा एथलेटिक्स नाम क्या था? करणी सिंह मेघवाल या करणी मेघवाल ऐसे कुछ करके था, है ना। 13.80 मीटर जो है डिस्कस थ्रो, मतलब गोला फेंक वगैरह, उसमें जीता है। किसमें जीता? डिस्कस थ्रो में। हाँ याद आ गया ना। देखो श्याम सुंदर स्वामी कौन थे? श्याम सुंदर। ऐसे आ जाता है याद, कुछ भी नहीं है एग्जाम में, तो जो है सामने नाम लिखा हुआ रहेगा। श्याम सुंदर स्वामी। और कौन थे? धनाराम गोदारा। इन्होंने क्या किया? मतलब कि पैरा आर्चरी में गोल्ड जीता है। ये इधर पैरा एथलेटिक्स में कौन जीता है? करणी मेघवाल ने। किसने जीता? करणी मेघवाल ने। तो ये चीजें ध्यान रहनी चाहिए। देखो पीछे के गेम की थोड़ी सी लिए, पैरा एथलेटिक्स ली और पैरा आर्चरी ली। पैरा एथलेटिक्स ले ली, पैरा आर्चरी ले ली, लिंक कर दिया। आगे किसी क्लास में गर्ल्स हैंडबॉल वाले वापस ले लूंगा कि 11 खिलाड़ी थे, ये राजस्थान इस पे आया रही है, ये चीजें। तो हैंडबॉल का पता चल गया। आगे देखो, बहुत क्लास पढ़ी है अभी तो। 40वीं यूथ, याद करने में लगता है टाइम, पढ़ाने में तो नहीं लगता है। कौन सा कलर ले मैं? ये ले ले तुम, है ना। 40वीं यूथ बास्केटबॉल। अभी तो हैंडबॉल, ये बास्केटबॉल का तो अच्छे से अपन को याद ही है, नहीं है क्या? वो क्लासेस ली थी ना अपन ने। बास्केटबॉल हुई कहाँ पे थी बताओ? यहाँ पे हुई थी तमिलनाडु में, चेन्नई में। हैंडबॉल की यहाँ हुई है, बास्केटबॉल की चेन्नई में हुई है। अभी पैरा एथलेटिक्स करणी सिंह वाली, वो भी चेन्नई में हुई है। ये राजस्थान की क्या विशेषता है कि राजस्थान ने इसमें, ध्यान रख लेना, गोल्ड तो नहीं जीत पाया राजस्थान, इसमें जीता था रजत। क्या जीता था? रजत। कांस्य किसमें जीता? हैंडबॉल में, गर्ल्स वाले में।
है ना, जो यूपी में हुई थी। यहाँ पे समझ में आ गया, यूपी में हुई है। यहाँ पे तो क्या जीता है, काश्य हैंडबॉल। और यहाँ पे हुई है जो है क्या है, बास्केटबॉल, पूरी ओवरऑल नेशनल लेवल की। रजत जीता, तमिलनाडु ने स्वर्ण जीता। इसका स्कोर जो है क्या करना है, याद रखना है। इसका स्कोर क्या करना है, याद रखना। 36, स्कोर कितना था इसका, 96। गलत लिख दिया है ना, 96 और 85। राजस्थान ने जैसे 85 किया होगा, इसने 96 गोल किए होंगे ना। बेस्ट स्कोरर कौन था, अरमान मटोरिया। कौन थे, अरमान मटोरिया जो है क्या थे, बेस्ट स्कोरर। आरती कौन थी, देखो अभी अपन ने जो है आरती को जो है लीड करवाया था इसमें, है ना, हैंडबॉल में। हैंडबॉल जो है उसमें किसने, कप्तान कौन थी, आरती। उधर कौन है, अरमान मटोरिया। कौन है, अरमान मटोरिया। नीचे यहाँ तो अरमान मटोरिया है, यहाँ तो अरमान मटोरिया है। कौन है, अरमान मटोरिया। और यहाँ पे कौन है, हैंडबॉल में आरती है। यहाँ पे पैरा एथलेटिक्स भी कराई है चेन्नई में। डिस्कस थ्रो, ये लो कन्नी सिंह जी ने फेंका 13.80 और गोल्ड जीत के आए। क्या जीत के आए, गोल्ड जीत के आए। आगे देखो, ये तो बहुत सबको ही पता होगा, अपन ने डेली क्लासेस में अच्छे से लिया है। कुश्ती की राष्ट्रीय कोटा में हुई थी। कहाँ पे हुई थी, कोटा में। अब कुश्ती में कौन है भाई अग्रणी, आप खुद बताओ। हैंडबॉल में किसने, यूपी ने। इधर नीचे बास्केटबॉल का करवाया, क्या करवाया, बास्केटबॉल का। कौन, बास्केटबॉल सर चेन्नई में करा रहे हो, तमिलनाडु फर्स्ट आया था। कौन आया था, तमिलनाडु। राजस्थान का ज्यादा ध्यान रखना, राजस्थान सेकंड आया था। यहाँ पे तो तीसरे नंबर पे आया सर, काश्य जीता है। यहाँ पे क्या जीत लिया, यहाँ पे जो है रजत जीता है। किसमें बताओ, किसमें, बास्केटबॉल में, यूथ वाले। अब कौन सी नंबर वंबर नहीं, थोड़ा अंदाज रख लो कि बास्केटबॉल हुई है। क्या हुई है, बास्केटबॉल। कुश्ती अंडर 20 की थी, राजस्थान में हुई। राजस्थान के कहां पे, कोटा में। राजस्थान के कहां पे, कोटा में। गोल्ड किसने जीता है, देखो राजस्थान ने गोल्ड एक ही जीता था, और आयुष राठौड़ ने फ्री स्टाइल शायद कोई होता होगा उसमें जीता था, है ना, आयुष राठौड़ ने। और काश्य कितने जीते, 7, है ना। फर्स्ट कौन रहेगा इसमें बताओ मेरे को, आप खुद सोचो, कुश्ती में कौन फर्स्ट रहेगा, हरियाणा रहेगा। फर्स्ट आया है राजस्थान, मतलब कि राजस्थान ने तो बस एक स्वर्ण जीता है और 7 काश्य। ये चीजें थोड़ी सी ध्यान रखनी है, आयुष राठौड़ भी याद रख लेना। वैसे मैं इनको इतना जो है रिकॉल करवाऊंगा आगे कि जैसे ये हो रहा है ना, देखो वापस खुद ही बता देना, मैं ज्यादा टाइम नहीं लूंगा। ये पैरा आर्चरी स्वर्ण पदक जीता है बीकानेर के धनाराम गोदारा और श्याम सुंदर स्वामी ने। ये यहाँ पैरा एथलेटिक्स, ये कर्णी सिंह। कौन है, कर्णी सिंह चेन्नई में। ये 13.80 मीटर डिस्कस थ्रो। कौन सा थ्रो, डिस्कस थ्रो। ये नेशनल हैंडबॉल कहाँ पे है, कि यूपी में। कौन है, कि क्या जीता है, कि सर तीसरे नंबर पे है, रजत जीता है, काश्य जीता है, सर काश्य जीता। ये यहाँ पे चेन्नई में, ये बास्केटबॉल। कौन सी बॉल, बास्केटबॉल। क्या हुआ है बास्केटबॉल में, सर राजस्थान सेकंड नंबर पे है, राजस्थान ने क्या जीता, रजत जीता। क्या जीता, रजत जीता। ये जीता, हो गया। बेस्ट स्कोरर कौन थे, अरमान मटोरिया। स्कोर क्या था तो पता ही होगा आपको, 96-85 ये स्कोर था। कुश्ती कहाँ हुई, कि सर कोटा में हुई, ये राजस्थान। कुश्ती कहाँ हुई, कि कोटा में हुई। क्या हुआ कि कोटा में हुआ तो सर राजस्थान ने एक गोल्ड जीता। काश्य कितने जीते, एक 7 जीते। ऐसे याद कराना पड़ता है, टेबल बनाने से नहीं होता। टेबल बना दिया, क्वेश्चन तो आएगा ही। क्वेश्चन नहीं आएगा, आप बताओ, मैं टेबल बना के लाऊंगा, ये सारे 5-10 प्रतियोगिताएं जितनी भी हुई है उनकी आएगा ही। याद है कि नहीं है, वो ऐसे होता है, मैप से याद होता है। अगर याद करने की चेष्टा है तो हो जाता है, नहीं करने की चेष्टा है तो नहीं होता। आर्चरी बना के या ऐसा कैसे। खुद भी सोचा करो, बहुत सारी चीजों को खुद भी बनाने की कोशिश किया करो। इस सब्जेक्ट की नहीं बोल रहा हूँ, करंट की नहीं बोल रहा हूँ, कोई सा भी सब्जेक्ट हो, ऐसे टेढ़े टेढ़े आड़े जो भी फैक्ट है ना, हर फैक्ट को याद किया जा सकता है। पानी पी लेता हूँ, बहुत गेम्स में कितनी एनर्जी गई है। क्लास भी देख लेता हूँ कितनी हुई है, 1 घंटा 13 मिनट की वो।
अब देखो आगे, मुकेश गोरा। कौन है? मुकेश गोरा। ये पक्का टिकेगा परीक्षा में। देखो वो सेपक टकराव वाली जनवरी की कोई घटना है ना, वैसे वैसे ये पक्का टिकेगा परीक्षा में। मुकेश गोरा, शुभम गोरा वुशु, मुकेश गोरा वुशु, ये ला, ये गया। वर्ल्ड कप चला वुशु का। अब इस न्यूज को खुद पढ़ना, ये दिख तो रही है ना नीचे तक। हाँ, वर्ल्ड कप चला वुशु का जियांगन चीन में, मुकेश गोरा ने गोल्ड जीता है और 75 kg में। आप खुद बताओ, इस न्यूज को ढंग से पढ़ो और आपको कितनी जो है ये इंपोर्टेंट लगती है कि यार ये कितनी न्यूज इंपोर्टेंट है। जब राष्ट्रीय खेल पूछ रहा है तो इंटरनेशनल लेवल पे बंदा गोल्ड जीत के आ रहा है। शुभम गोरा का भाई मुकेश गोरा, अब है कि नहीं है ये मेरे को नहीं पता, लेकिन दोनों वुशु के हैं। अभी शुभम गोरा पे आरपीएससी ने किसी एग्जाम में पूछा है, तो मुकेश गोरा याद करते हुए क्या टेंशन हो रही है अपने को, वो भी वुशु के ही हैं। इन्होंने गोल्ड जीता है। कैटेगरी याद कर लो, हमारे 11th क्लास में शुभम नाम का एक सच में लड़का है जिसका वेट बहुत ज्यादा है, मतलब क्लास में सबसे ज्यादा वेट शुभम का ही है। तो ये 75 kg का है। शुभम नहीं, मुकेश है ना? कौन है? मुकेश है। अब देखो, मैंने एक दिन आपको मेरे 12th क्लास में परवीन नाम का लड़का है, मैंने बताया था पिछले में, है ना? तो परवीन हाई जंप करता है। क्या करता है? हाई जंप। क्या ये बताया कि नहीं बताया? ये इनको क्या मिला है परवीन को और इनको? और कौन थे? डी गुकेश और मन्नू भाकर। कौन से भाकर? मन्नू भाकर। एक सरपंच साहब हरमनप्रीत। कौन है? हरमनप्रीत। ये चारों, इनको जो खेल जगत का सर्वोच्च पुरस्कार है मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार मिला। ये परवीन हाई जंप करता है। डी गुकेश क्या है? अच्छे सब जानते हो, 7.5 6.5 नंबर आए, लिरेनको हराया डिंको शतरंज में। मन्नू भाकर से कौन परिचित नहीं है? अभी शूटिंग का वर्ल्ड ISSF हुआ था जिसमें मन्नू भाकर को तो खैर इतना स्कोर कर नहीं पाए, रजत वगैरह जीता इन्होंने, तो वो मन्नू भाकर। लेकिन इनका ओलंपिक में बहुत अच्छा जो है 2 गोल्ड लेके, 2 जो है ये ब्रॉन्ज कांस्य लेके आई थी। 2 क्या लेके आई थी? कांस्य लेके आई थी। सब बताया हुआ है मेरा पीछे क्लास। हरमनप्रीत सिंह हॉकी से संबंधित है। क्या ये याद नहीं हो रहा? तो प्रवीण 12वीं क्लास वाला है। अब ये डी गुकेश पूरी दुनिया जानती है, मन्नू भाकर सब जानते हैं। हरमनप्रीत यहाँ प्रवीण में फंसा देगा, किस खेल से संबंधित है? मेजर ध्यानचंद। मैंने तो याद करवा दिया 12th क्लास से, मैंने फिर याद करवा दिया 12th क्लास से शुभम से मैंने मुकेश याद करवाया, मुकेश गोरा। कौन सा गोरा? मुकेश गोरा। शुभम मोटा, मतलब हेल्थ ज्यादा है शुभम की, तो मुकेश की भी ज्यादा होगी। तो कितने किले का है मुकेश? 75 kg का है। कितने kg का है? 75 kg का। क्या किया है भाई सर? वुशु खेल है दोनों का ही। जियांगन में वर्ल्ड कप में गोल्ड जीत लिया। ORF कोई टीचर है तो अच्छे से उनको पता होगा कि यार ORF क्या है। ओरल रीडिंग फ्लुएंसी, मौखिक पठन प्रवाह। कुछ भी नहीं है, ऐसे कोई पैराग्राफ देंगे स्टूडेंट को, वो पढ़ेगा, उसको ऐप रहेगी, ऐप में पढ़ेगा, ऐप ही बताएगी कि इसके क्या क्या प्रॉब्लम है, मतलब क्रमबद्धता नहीं है कि क्या नहीं है, उच्चारण में प्रॉब्लम है कि ये। गवर्नमेंट स्कूल में बड़े लेवल पे ये चला है। कक्षा का कब से कब तक? कक्षा 3 से लेके 8वीं तक के बच्चों का हिंदी में मौखिक पठन प्रवाह का आकलन किया जाएगा। गवर्नमेंट स्कूल्स में चला है। कक्षा याद रख लेना। क्या याद रख लेना? कक्षा। जैसे MSR है ना, मुख्यमंत्री शिक्षित राजस्थान अभियान, उसमें जो एग्जाम होता है वो तीसरी से कहाँ तक का होता है? 8वीं तक। ये चल तो पहली क्लास से ही रहा है। कौन सी क्लास से चल रहा है? पहले से। इसको मैंने पहले से ही बताया है, ये कौन सी स्कीम में घोषित हो गया? फ्लैगशिप स्कीम। कौन सी में? फ्लैगशिप। 20 अप्रैल 2025 से ये प्रारंभ हुआ है। डेट देखना, इसको चेक करना कब से हुआ है? 20 अप्रैल से। और मैं देखो पिछली क्लास में अपने को 10,000 रुपए वाले, तो आपको मैटर समझ में आ गया कि नहीं आ गया? 10,000 रुपए थे वो, है ना? करोड़ मत करना उसको। वैसे नोट्स में तो सही था वो, कोई पढ़ने में वो। तो 20 अप्रैल, ठीक है। आगे देखो, खेलो इंडिया यूथ गेम्स, राजस्थान को जो है क्या मिली है? मेजबानी मिली है। किसकी? यूथ गेम्स की। अब जब इंडिया का पढ़ेंगे तो अभी बिहार वगैरह में जो भी चल रहा है ना, वो सब अपन उसमें देखेंगे। खेलो इंडिया यूथ गेम्स राजस्थान को कब की मेजबानी मिली है? 2026 की। आगे देखो, निम्स यूनिवर्सिटी,
अभी थोड़ी देर पहले ही महामारी पे रिसर्च करने के लिए कौन सी यूनिवर्सिटी से अपन करार किया था? सेंट्रल यूनिवर्सिटी से। कौन सी से? सेंट्रल यूनिवर्सिटी। आज कौन सी यूनिवर्सिटी है? निम्स यूनिवर्सिटी। निम्स यूनिवर्सिटी कहाँ पे है? जयपुर में। क्या है? बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, प्रदेश का पहला, बताओ मेरे को, बांदर सिंदरी। चलो वापस, कौन सी सिंदरी? बांदर सिंदरी। क्या हुआ भाई बांदर सिंदरी में? कौन कौन किस किस का माइंड जो है यही क्लास में था और वो बता देवे कि बांदर सिंदरी में ये हुआ? क्या हुआ? महामारी प्रबंधन के लिए, मतलब कि एक इंस्टीट्यूट टाइप में यहाँ पे रिसर्च किया जाए। कहाँ पे? बांदर सिंदरी। कहाँ पे? किशनगढ़। और क्या हुआ कि सर एआई में रोबोटिक्स पे, रोबोट किस तरीके से, उससे संबंधित कौन सी यूनिवर्सिटी में? निम्स यूनिवर्सिटी में। क्या पता निम्स ऐसे लिखते हैं क्या? हिंदी में तो ऐसे लिखते हैं निम्स। कौन सी यूनिवर्सिटी में? निम्स यूनिवर्सिटी। क्या ये चीजें आपको अच्छे से जो है समझ में आ रही है या नहीं आ रही है? निम्स यूनिवर्सिटी वगैरह आ रही है? हाँ आ रही है। प्रदेश का पहला रोबोटिक्स संस्थान है, इंटरनेशनल लेवल का, एआई पे बेस्ड है। किस पे बेस्ड है? एआई पे बेस्ड। आगे देखो, राजस्थान का ये है ना, ऑल इंडिया ब्रह्मपुत्र ओपन स्क्वैश जो चैंपियनशिप है, किससे, कौन से खेल से संबंधित है? स्क्वैश। ब्रह्मपुत्र, ब्रह्मोस, ब्रह्मोस अभी इतना सुना, ब्रह्मोस जो थी तो ब्रह्मपुत्र नदी के नाम पे है, तो ब्रह्मोस ये ब्रह्मपुत्र है, तो कहाँ पे हुई होगी प्रतियोगिता? असम में हुई है। कहाँ पे हुई है? असम में। इसमें किया क्या है देखो, रजत पदक जीता है अवलोकित सिंह ने स्क्वैश में। किसमें? स्क्वैश में। मैं ज्यादा इसको करवाता नहीं, लेकिन जो है अप्रैल मार्च की बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है, इसलिए इसको टुकड़ों में ले रहे हैं। अवलोकित सिंह, इन्होंने रजत जीता है। याद कराने का मेरा अटेंशन मतलब हो गया। और राशि, इन्होंने क्या जीता? कांस्य जीता। थोड़ा सा ध्यान रख लेना, है ना। अवलोकित सिंह, ब्रह्मपुत्र मतलब जो स्क्वैश चैंपियनशिप हुई उसमें गोगियार राशि ने क्या जीता? कांस्य जीता। क्या जीता? कांस्य जीता। अभी देखो एक और इवेंट याद आ रही है मेरे को, जयपुर वाले। यहाँ रिवीजन भी तो करते हैं फरवरी के। रिवीजन में मैंने कहा ना प्रॉब्लम कहाँ होती है? खेल में होती है। खेल का क्वेश्चन एक ही आएगा, इतना कुछ वो है नहीं मतलब, लेकिन अलग अलग जो अपने शिफ्ट्स होगी तो अलग अलग शिफ्ट्स में अलग अलग क्वेश्चन आएंगे, इसलिए सारे बच्चों के हिसाब से अपने को देखना है ना। एक जयपुर में जो है मतलब जूनियर नेशनल चैंपियन हुई थी ये, किसकी? तीरंदाजी की। यहाँ किसकी? तीरंदाजी की। याद आ रहा है क्या कुछ? देवता के अंश टीम के देवांश। देवांश किसको बनाया था? सचिन तेंदुलकर को, है ना। एक दो पेपे नाम से थे, एक प्रज्वल था। कौन था? एक प्रज्वल था, एक और पै नाम से कोई नाम था, है ना। तो ये सारे के सारे जूनियर नेशनल तीरंदाजी जयपुर में अपने राजस्थान की जो है टीम के क्या थे? मतलब खिलाड़ी थे। टीम के क्या थे? खिलाड़ी थे। देवांश, सचिन, प्रज्वल और एक पता नहीं कौन सा है, पैसे है, थोड़ा ध्यान रखना। जैसे उसमें अपन को याद रहता है ना, नए से है निकिता और नीलम, वुशु में। किसमें? वुशु में, जो राष्ट्रीय खेलों में। ऐसे यहाँ भी कोई पैसे है, पूरा क्लियर नहीं हो रहा, तो ये थोड़ा देख लेना ना। स्व सशक्तिकरण से राष्ट्र सशक्तिकरण, खुद का सशक्तिकरण करो, उससे किसका सशक्तिकरण होगा? राष्ट्र का सशक्तिकरण होगा, है ना। किसने शुरू की? राजनाथ सिंह ने। 21 अप्रैल वही सिविल सर्विस डे, उसी दिन जिस दिन क्या हुआ बताओ? सिविल सर्विसेज में उत्कृष्टता पुरस्कार और संपर्क पोर्टल बना। उत्कृष्टता किसको मिला? बता दो जल्दी से। जंगल में मोर नाचा किसने देखा? किसने देखा? वही विपिन देवराज। विपन्नता हटा रहे हैं, और एक कौन था? अजिताभ। अरे थे एक नहीं थे भाई, थे। संपर्क पोर्टल वाला बताओ, देवराज से ही क्या याद आएगा? किससे? देवराज से सुरेश याद आया। एक उत्तरी राजस्थान के कलेक्टर संपर्क पोर्टल में याद किया हल्का सा, अभी तो पता नहीं है कि नहीं है, पहले जरूर कभी थे वो। रुक्मणी रियार। कौन है? रुक्मणी रियार। एक कौन थी? प्रियंका गोस्वामी थी। और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट कृषि क्षेत्र वाले कौन थे? वैभव गालरी। ये चीजें याद हो गया होगा मेरे हिसाब से। केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने 21 अप्रैल 2025 को ब्रह्म कुमारी संस्थान में इस अभियान का शुभारंभ किया। थोड़ा अभियान का नाम याद कर लेना, खुद के सशक्तिकरण। यानी अपन ये देखो इनर इंजीनियरिंग से संबंधित है, ब्रह्म कुमारीज वगैरह या जो सदगुरु है, ये सारे इनर इंजीनियरिंग से संबंधित है। इनर इंजीनियरिंग मतलब अपना आत्मिक शुद्धिकरण, तो वो नाम से ही पता चल रहा है देखो, स्व सशक्तिकरण से
राष्ट्र सशक्तिकरण। आगे देखो गिव अप अभियान, आपको सबको पता होगा, जो फूड सिक्योरिटी नक्शा चल रहा है ना, उसमें अपात्रों के विरुद्ध शायद 19 लाख के आसपास हो गया। इसकी डेटें बढ़ती जा रही है। जो भी अपात्र है वो लाभ उठा रहे हैं ना, तो उसका नाम हटा रहा है, किससे? नक्शा से नए लोगों का नाम है जोड़ रहा है। गिव अप अभियान बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये ध्यान रख लेना, बहुत ज्यादा। गिव अप मैंने अच्छे से समझा रखा, छोड़ो छोड़ो। ये रहा राष्ट्रीय यूथ महिला बॉक्सिंग चैंपियनशिप। कौन सी चैंपियन? अरे आज कितने चैंपियनशिप पे पढ़ी है हमने, हाँ कभी तो बता दो क्या क्या पढ़ा। ये रहा हैंडबॉल यूपी में, ये रहा यहाँ पे क्या किया था बताओ मेरे को, बास्केटबॉल का। यहाँ पे क्या जिताया हमने? रजत। यहाँ पे क्या जिताया? कांस्य। यहाँ की कप्तान कौन थी बताओ मेरे को? आरती। कहाँ पे हुआ? कि सर यूपी लखनऊ में। ये कहाँ पे हुआ? कि सर चेन्नई में। कहाँ पे हुआ? चेन्नई में। कोटा में क्या हुआ? कुश्ती वाला। कुश्ती कहाँ से लड़ी? कोटा में। कौन जीता? फर्स्ट हरियाणा आया। राजस्थान ने कुछ किया क्या? हाँ सर, राजस्थान ने 1 गोल्ड जीता था, 7 कांस्य जीता था। 1 गोल्ड किसने जीता? आयुष ने जीता। आयुष राठौड़ है, क्या नाम है ना। तो ऐसे ही देखो महिला बॉक्सिंग कर रहे हैं नोएडा में। कहाँ पे? नोएडा में। तो यूपी में फिर बॉक्सिंग हो गई, हैंडबॉल के साथ साथ ही बॉक्सिंग भी चल रहा है। सुमन कुमारी और निशा ने जो है कौन से पदक जीते? स्वर्ण पदक जीते। थोड़ा बहुत देख लेना, सुमन कुमारी निशा, ठीक है। सुमन कुमारी और निशा, इन्होंने दोनों ने जो है क्या जीते हैं? गोल्ड जीता है भाई, बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या जीता है? गोल्ड जीता है। कहाँ पे? नोएडा में जो हुई है। ये रहा यहाँ पे नोएडा, थोड़ा याद कर लेना। यहाँ सुमन, ऐसे मैपिंग कर लेना भाई। देखो आप स्मार्ट बच्चा तो वही होता है, ऐसे थोड़ा सा बड़ा यार मैपिंग कर ली, ऐसे ऐसे उड़ेगा लास्ट में। नहीं तो ये नोट्स पढ़ते रहोगे। स्मार्ट स्टडी थोड़े सी कुछ किया पीछे बना लिए ये खेलों के सारे तरीके से। कैसे तरीके से? जैसे मैं यहाँ बना रहा हूँ वैसे बना लिए। सब पता रहेगा कहाँ पे क्या हुआ है, नहीं तो कुछ पता नहीं रहेगा कि कहाँ पे क्या हुआ है, बस टेबल पता रहेगी। तो अंबेडकर संबल योजना, तो 14 अप्रैल 2000, भाई अंबेडकर जयंती कब मनाई जाती है? 14 अप्रैल 2025 को, है ना। अब अंबेडकर जयंती 2025 क्या 14 अप्रैल को मनाई जाती है। अब देखो संबल यानी प्रोत्साहित करना, मतलब उसको स्ट्रेंथन करना, एम्पावर करना। तो किनको एम्पावर करेंगे? एससी कम्युनिटीज को, है ना। जहाँ पे ऐसे गांव जहाँ पे 50% से ज्यादा जो है किसकी आबादी हो? एससी की आबादी हो, वहां पे 250 करोड़ का जो है क्या रखा है? बजट रखा है। कितने करोड़ का? 250 करोड़ का जो है बजट रखा है। किसके तहत? अंबेडकर संबल योजना के तहत। क्या ये समझ में आ गया? 250 करोड़, ये तो याद कर लेना यार, इसमें क्या है। कुछ और भी पैसों की बात होगी तो मैं और कहीं ना कहीं इधर उधर से लिंक करके उसको याद करवा दूंगा, वैसे हो जाएगा। इतने तो आप मेच्योर स्टूडेंट हो, ग्रेड 1 के हो आके। हो गया ये। आगे क्या है? मॉडल पंचायत फल वाटिका। अब देखो मॉडल यानी आदर्श पंचायत। आदर्श पंचायत में क्या लगाएंगे भाई? फल लगाने के लिए वाटिका लगाएंगे, अलग अलग मतलब पंचायतों में। कभी तो आयुष्मान आदर्श ग्राम पंचायत कर रहे हैं, 11 लाख रुपए दे रहे हैं, 10 इंडिकेटर पे परख रहे हैं। निरामय राजस्थान चला रहे हैं 7 अप्रैल से, 24 रामरथ शुरू कर रहे हैं, कहीं माँ योजना चल रही है। देखो क्या चल रहा है। तो कहीं जो है फल वाटिका चलने लग गई अब, है ना। भाई कोई ना कोई तो विभाग होगा जो इसको चलाएगा। ग्रामीण विकास विभाग, आवाज तो आ रही ना भाई, इतनी क्यों? रिकॉर्ड कौन करेगा वापस? ग्रामीण विकास विभाग 3 वर्ष तक, कितने वर्ष तक? 3 वर्ष तक प्रत्येक गांव में 1000 फलदार वृक्ष लगाएंगे। लो भाई मिलेगा फिर कुछ अमरूद अपने को ही। 3 साल तक तो ग्रामीण विकास विभाग संभालेगा इसको। फल वाटिका लगेगी 1 साल में तो लगी जाएंगे, 4-5 साल में, कितने साल में लगते हैं ये? अलग अलग फलों की अलग अलग होती है सर, है ना। तो 1000 फलदार वृक्ष, कितने फलदार वृक्ष? 1000 फलदार वृक्ष इसमें लगेंगे, है ना। आगे देखो सिवाना, कौन सा वाणा? सिवाना, वही 1308 वाला सिवाना, है ना। तो उसी सिवाना में दुर्लभ खनिज मृदा तत्व
ऑक्साइड मैंने देखो थोड़ा सा छोड़ दिया आपके लिए कि क्या होगा 1308 में, है क्या आपके सिलेबस में, पता नहीं। दुर्लभ खनिज, रेयर अर्थ मैटर मटेरियल, रेयर अर्थ मटेरियल, है ना। जब मतलब साइंस के स्टूडेंट होते हैं तो जैसे अपन आवर्त सारणी साइंस में पढ़ रहे थे ना, तो उसमें अलग अलग ब्लॉक होते हैं, एफ ब्लॉक के तत्व होते हैं, जन 17 तत्व जो है माने जाते हैं बहुत ज्यादा। अभी तो रशिया में तो यूक्रेन में तो मतलब इश्यू यही है, रेयर अर्थ। अब ये क्या होता है, लेंथेनम वगैरह इस तरीके के बहुत सारे अर्थ मतलब होते हैं, ये मतलब पाए तो जाते हैं लेकिन इनको निष्कर्षित करना वो थोड़ा टेढ़ा होता है, मतलब कि रिफाइन करना। और अपनी मोबाइल में वगैरह में इनमें सारों में जो है बहुत ज्यादा मतलब जो उभरती हुई टेक्नोलॉजीज है ना, उसमें इनका बहुत बड़ा रोल है, नाम से ही पता है। और हमारे राजस्थान में ये मिल रहे हैं सिवाना क्षेत्र में। कौन से क्षेत्र में मिल रहे हैं, सिवाना क्षेत्र में मृदा तत्व ऑक्साइड की जो है क्या पाई गई है, मौजूदगी पाई गई। ये रेयर अर्थ ही है क्या, मृदा तत्व तो अलग होते हैं फर्स्ट ब्लॉक वाले, छोड़ो। आगे देखो साधु भद्रेश दास, आप तो याद कर लेना। सिवाना, सिवाना में क्या मिला है, जो रेयर अर्थ दुर्लभ खनिज, कौन से खनिज, दुर्लभ खनिज जो है सिवाना क्षेत्र में मिले, है ना। ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है भैया, याद रख लेना इसको। के बिड़ला फाउंडेशन का दिया है सरस्वती सम्मान, कौन सा सम्मान, सरस्वती सम्मान जो दिया है कौन सी रचना के लिए, स्वामी नारायण सिद्धांत सुधा के लिए। किसके लिए, स्वामी नारायण इनकी रचना है उसके लिए। अब देखो कोई स्मार्ट बच्चा होगा, शायद 23 को आपका जीके का फर्स्ट पेपर हो गएगा, मान लो 23 से शुरू है ना, 23, फिर 2-3 दिन के गैप के बाद जो ग्रुप बी का होगा वो जैसे पिछली बार तो 11, 13, 15 ऐसे चले थे, 11, 15 ऐसे। हिंदी का जैसे 15 अक्टूबर को था। इसमें जो प्रश्न पूछता है ना फर्स्ट शिफ्ट में, यहाँ पे जो प्रश्न पूछता है ना, मान लो के बिड़ला का कुछ भी पूछा तो यहाँ पे भी उससे घुमा फिरा के कुछ उसी से रिलेटेड कुछ पूछेगा। इधर हैंडबॉल का पूछा, यहाँ बास्केटबॉल का पूछ लेगा, या यहाँ पे कोई नॉर्मल सा पूछा है तो यहाँ पे भी उसी डायरेक्शन में जाएगा। इधर स्किल पे फोकस किया है तो यहाँ भी स्किल पे करेगा, 11 को पूछा है तो 23 को मान लो पूछा है तो 26 को भी उसी डायरेक्शन में जाए। स्मार्ट बच्चा तो 2 दिन में क्या कर देवे, सब पता चल जावे कि यार इस अप्रोच पे जा रहा है पेपर सेट, वो चीजें हैं। तो याद हो गया होगा, साधु साधु जी है। अब स्वामी नारायण तो आपको पता ही होगा, गुजरात वगैरह में दिल्ली में बहुत इनका अलग ही है ना सीन। तो स्वामी नारायण उनसे संबंधित ही होगा ये, है ना। सिद्धांत सुधा, स्वामी नारायण सिद्धांत सुधा, सुधा किसको बोलते हैं, अमृत, वचन ही अमृत जैसे, है ना। तो के बिड़ला का कौन सा सम्मान है, सरस्वती सम्मान। के बिड़ला फाउंडेशन उनका कौन सा सम्मान, सरस्वती सम्मान। किसको मिला, साधु भद्रेश दास को। किसको मिला, साधु भद्रेश दास को जो है मिला है। रचना याद कर लेना, सरस्वती सम्मान याद कर लेना, बीच बीच में और मैं याद कराता जाऊंगा। कोमल कोपठारी लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड भूलोगे क्या, नहीं भूलोगे। सलीम दुर्रानी भूलोगे ना। गणेशी लाल सुतार, वैदिक संस्कार। और ये नया बोर्ड अभी गठित किया है, कौन सा बोर्ड, वैदिक संस्कार बोर्ड। कौन सा बोर्ड, वैदिक संस्कार। जो बोर्ड है वेदों से संबंधित जो मतलब, एक मिनट, वेदों से जो है संबंधित संस्कार वगैरह देने के लिए अलग से बोर्ड बना है। उसके अध्यक्ष किसको बनाया गया है, गणेशी लाल सुतार। किसको बनाया गया है, गणेशी लाल सुतार को जो है उनका अध्यक्ष बनाया गया है। अब देखो मेरे हिसाब से क्लासेस हो गई खत्म, ये तो फालतू है कुछ। अब देखो अपने, मैंने शुरू में भी बताया, वापस बता रहा हूँ, कई स्टूडेंट बार बार मैसेज करते हैं, मेरा भी टाइम खराब होता है, उनका भी खराब होता है। अरे यार, टेलीग्राम पे मैंने ज्यादातर देखो अभी 1 मई से 13 मई के है ना, तो उसमें एक पेज और जोड़ के 15 मई के पीआईबी के नोट्स डाल दिए। ठीक है, कल इसकी क्लास लेंगे। इंडिया पे आएंगे, अप्रैल से चलेंगे। अप्रैल, अप्रैल से फिर कहाँ पे आएंगे, मार्च में आएंगे। पहले मई में है ना, मई, मई से फिर किस में आएंगे, पीआईबी के अप्रैल में आएंगे। अप्रैल से फिर अपन किस में आएंगे, मार्च में आएंगे।
और मार्च के बाद जो भी फरवरी जनवरी तक का तो अपन पीआई भी करेंगे। और दूसरी न्यूज़ेस भी जो है मैं इसमें लाऊंगा। ये जो आज की क्लास है ना, इसके नोट्स तो मैंने डाल दिए थे, पेज वाइज डाले थे, अभी मैं पीडीएफ भी इसकी डाल दूंगा। इसकी क्या डाल दूंगा मैं, पीडीएफ भी डाल दूंगा अप्रैल के राजस्थान करंट अफेयर। ठीक है, ये चीजें आपको जो है अच्छे से समझ में आ गई। अब कोई एक आधे स्टूडेंट को कुछ प्रॉब्लम है मतलब कि, तो यार प्रॉब्लम मत रखो माइंड में, किसी भी तरह की जो है क्या मत रखो, प्रॉब्लम मत रखो। जहाँ अपने को मन माने ना, वहाँ जो है जिस भी टीचर से समझ में आए वहां पे जो है अपन को पढ़ना चाहिए, अपन को याद हो जाए, अपन क्वेश्चन कराए। हम, मेरा भी यही मोटो है कि आप जो है सेलेक्ट हो, और हर टीचर का जो है यही मोटो होना चाहिए, और मोटो होता है कि हम जो है अच्छे से क्या हो, सेलेक्ट हो। बस ये आप खुद थोड़ा डिसाइड किया करो कि यार अपन उस चीज को जो भी मतलब हमारे पास मैटर है ना, वो हम उसको सस्टेन कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं। भागो मत इधर उधर, एक टीचर से कोई सा भी पकड़ लो, कुछ भी मतलब एक पकड़ लो। ये नहीं कि भाई थोड़ा यहाँ से लिया, थोड़ा यहाँ से लिया, थोड़ा यहाँ से लिया, थोड़ा यहाँ से लिया, 10 जगहों से किया, और उस 10 जगहों के चक्कर में हमने जो है पूरा जो है क्या कर दिया, खराब कर दिया, खुद का सीन जो है खराब कर दिया। या अपन जो है मैसेज कमेंट वमेंट इस यही करने में जो है मान लो रह गए। अपन इन चीजों से जो है क्या करना है, ऊपर उठना है इन सारी चीजों से, और अच्छे से मैं आपके साथ खड़ा हूँ। एग्जाम तक कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, अब तो कोई दिक्कत नहीं है, छुट्टियां वुट्टियां हो गई है ना। तो करंट का आपको बहुत ज्यादा डाउट था, कई स्टूडेंट्स को देखो भाई लगता ही है, मेरे से जो पहले पढ़े हुए थे उनको तो सबको पता है कि मैंने पिछली बार भी 1 महीने में कराया था। अब तो देख लो अपन पटरी पे गाड़ी अपनी आ ही गई है, और ऐसे ही जो है अब हाई स्पीड, सेमी हाई स्पीड या हाई स्पीड में उसी में ही जो है क्या होगी, गाड़ी चलती रहेगी, है ना। तो एक तो ये बात है। दूसरी बात देखो, बहुत सारे बच्चे जो है यार प्रेशर में आ रहे हैं, बहुत सारे बच्चे क्या आ रहे हैं, प्रेशर में आ रहे हैं। मैं क्या ही, तो देखो अलग से कोई सेशन बनाने की कुछ जरूरत नहीं है, क्लास में अपन चलते क्लास में कुछ बातें 2 मिनट के लिए कर लेते हैं। प्रेशर क्या आता है उनको, कई स्टूडेंट्स के साथ तो जो है प्रॉब्लम है कि उन्होंने मैटर बहुत ज्यादा पढ़ लिया। क्या ज्यादा पढ़ लिया, बहुत ज्यादा मैटर पढ़ लिया। अब बहुत ज्यादा मैटर पढ़ लिया तो वो पच नहीं रहा है, पच नहीं रहा है मतलब डाइजेस्ट नहीं हो रहा है, उसको वापस हम रिकॉल रिवाइज नहीं कर पा रहे हैं। क्या नहीं कर पा रहे हैं, रिवाइज नहीं कर पा रहे हैं। तो उसको रिवाइज करने का अब क्या कर रहे हैं मान लो, मतलब तो कुछ भी नहीं है, आपने जो भी पढ़ा है अच्छे से पढ़ा है, अब अच्छे से जो है उसकी क्वेश्चन पे ही प्रैक्टिस करो। क्वेश्चंस में मेरे को कोई बहुत सारे स्टूडेंट पर्सनल भी मैसेज करते हैं, यार मैं पर्सनल में भी यही जवाब देने वाला हूँ। कोई नई चीजें कुछ भी नहीं आ जाएगी कि भाई नई रणनीति नई ये वो आ जाएगी, काई की रणनीति यार, यही चीजें हैं। आप क्वेश्चंस करो। क्वेश्चंस क्यों करो, क्योंकि इससे आपके कॉन्फिडेंस आएगा। क्वेश्चंस से क्या आएगा, कॉन्फिडेंस, कॉन्फिडेंस बूस्ट आए, बूस्ट होगा ना। जैसे जैसे कॉन्फिडेंस सी डायरेक्टली, मतलब कॉन्फिडेंस बूस्ट तो प्रेशर डाउन, ये प्रेशर क्या हो जाएगा, डाउन। ये जितना बढ़ता जाएगा कॉन्फिडेंस बढ़ता जाएगा, प्रेशर डाउन आएगा। समझ में आ रहा है, विपरीत चलता है ये। कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, और कॉन्फिडेंस कैसे बढ़ेगा बताओ मेरे को, कॉन्फिडेंस बढ़ेगा आपका क्वेश्चन से। किससे बढ़ेगा, कॉन्फिडेंस क्वेश्चन से बढ़ेगा। तो अच्छे से क्वेश्चंस करो। कई स्टूडेंट टेस्ट सीरीज की कहते हैं, भाई आपका मन माने टेस्ट सीरीज ज्वाइन करो। टेस्ट सीरीज में आपको लगता है कि सही क्वेश्चन है, ढंग के क्वेश्चन है तो करो, नहीं लगता है यार, लगता है प्रेशर में आते हैं गलत गलत क्वेश्चन बनाते हैं, तो उस तरीके से करो। क्वेश्चन के पता कैसे चलता है, तो क्वेश्चन के पता चलता है ओल्ड जो पेपर्स हमने मतलब परीक्षा में लिए हैं, या हाल ही में आरपीएससी के जो है क्या ट्रेंड रहे हैं उस हिसाब से। अब देखो मैं पिछले संस्कृत डिपार्टमेंट के टाइम में नेशनल हैंडबॉल और ये वो नहीं कराता था, आरपीएससी ने थोड़ा सा गियर चेंज किया, हमने भी थोड़ा सा गियर क्या कर लिया, चेंज कर लिया, थोड़ा सा ही किया। बाकी तो अपन जो है एडवांस स्टडी तो पहले भी करते ही थे। ये चीजें हैं, बस करते रहो, पढ़ते रहो, है ना। ठीक है, थैंक यू।